वेलकम टू हलील डेवलपर्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट एंड डेवलपर हलील अहमद। दोस्तों ये जो वीडियो है ये हमारी एक रिव्यू वीडियो है। इसमें मैं आपको सारी चीज़ें पहले ही बता दूंगा। ये वीडियो जो है ये रिव्यू वीडियो है और ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने एप्लीकेशन हमारी जो PFC प्रोजेक्ट था हमारा पबजी, फ्री फायर और कॉल ऑफ ड्यूटी की एक टूर्नामेंट ऐप थी जो कि मल्टी टूर्नामेंट ऐप थी। उन लोगों के लिए जिन लोगों ने उसको परचेज किया हुआ है और जो लोग उसको परचेज करना चाहते हैं। ये इसकी जो लेटेस्ट अपडेट है जनवरी 2022 यानी कि जनवरी 2022 की जो अपडेट है उसका रिव्यू वीडियो है। और मैं कोशिश करूंगा कि एप्लीकेशन की पूरा जो यूजेज है उसको इसमें कवर करने की कोशिश करूं, एडमिन एप्लीकेशन को और जो मेन यूजर एप्लीकेशन है उसको, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। लेकिन मेरी जो कोशिश है वो पहले लेटेस्ट जो फीचर्स इसके अंदर ऐड किए गए हैं, जो इसका लेटेस्ट वर्क फ्लो है उसको हाईलाइट करूंगा, ताकि अगर आपने पहले इसकी वीडियोस देखी हुई हैं, इसके जो प्रीवियस वर्जन्स हैं उनकी आपने यूजेज वीडियो देखी हुई है, रिव्यू वीडियो देखी हुई है, तो तब आपको आइडिया हो जाएगा कि इसके अंदर क्या क्या मजीद इंप्लीमेंटेशंस हुई हैं। ठीक है, तो मैं आपको पहले बता दूं कि जिन लोगों ने इस प्रोजेक्ट को 6 मंथ या फिर 1 ईयर के पैकेज के साथ परचेज किया हुआ था वो लोग इस नए वर्जन को फ्री में क्लेम कर सकते हैं। उनकी डिटेल्स हमारे पास पड़ी हुई है। अगर वो इसको फ्री में जो है लेना चाह रहे हैं, जिन लोगों ने 6 मंथ या फिर 1 ईयर में इसको परचेज किया हुआ था, वो अपनी उन्हीं ईमेल आईडीज के थ्रू कॉन्टैक्ट करेंगे और उनको इसका जो फ्री वाला ये जो वर्जन है लेटेस्ट वाला ये फ्री में मिल जाएगा। लेकिन जिन लोगों ने इसको 1 टाइम पैकेज में परचेज किया हुआ था उन लोगों को अगेन इसको परचेज करना पड़ेगा। ठीक है, फिर चाहे वो अगेन 1 टाइम पैकेज में इसको परचेज करें या फिर अगेन इसको जो है वो इसको अपडेट कर अपग्रेड पैकेज में यानी कि पैकेज 2 में 6 मंथ वाले पैकेज में या फिर 1 ईयर वाले पैकेज में परचेज करना चाहें वो भी कर सकते हैं। प्राइसिंग के लिए जो है प्राइस इंफॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा व्हाट्सएप का, उसके ऊपर कॉन्टैक्ट करिएगा। और यहाँ पर एक अलर्ट है, एक नोटिफिकेशन है कि उस व्हाट्सएप के नंबर के ऊपर ओनली कस्टमर्स अलाउड हैं। सिर्फ उस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कस्टमर्स को सर्विस दी जाती है। अगर आप जस्ट क्यूरी के लिए, क्वेश्चंस के लिए या फिर इररेलेवेंट क्वेश्चंस के लिए वहां पर आप बात करेंगे, मैसेज करेंगे तो आपको मे बी ब्लॉक भी किया जा सकता है। ठीक है, ओनली कस्टमर्स वहां पर मैसेज करेंगे और उनको ही वहां पर सर्व किया जाता है। चलिए अब अपने जो है वो रिव्यू की तरफ चलते हैं और जल्दी से जल्दी देख लेते हैं कि इस एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या अपडेट्स हैं और इसका वर्क फ्लो कैसा है और कैसे ये यूज होगा। ठीक है, तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप बाद में इसको देख लीजिएगा, अगर टाइम है तो इसको पूरा देखिएगा। ओके, तो यहाँ पर ये एमुलेटर है, एमुलेटर और मेरी जो रियल डिवाइस है वो भी मैंने अभी आपको स्क्रीन के ऊपर शो करवा देता हूँ। ये रियल डिवाइस है और ये अभी एमुलेटर चल रहा है। ठीक है, तो एक तरफ मैं एडमिन ऐप को शो करूंगा और दूसरी तरफ जो है वो मैं मेन जो यूजर ऐप है जो यूजर यूज करेगा वो शो करूंगा। ठीक है, एडमिन ऐप वो ऐप है जो एडमिन यानी कि एप्लीकेशन का जो ओनर है वो यूज करेगा। ठीक है, तो अभी ये है कि मैं आपको पहले बता दूं कि इस अपडेट के अंदर हमने मोस्टली जो काम किया है, एक टर्म है जीरो लॉस। जीरो लॉस के ऊपर हमने बहुत ज्यादा काम किया है। जीरो लॉस क्या है कि जो एप्लीकेशन का ओनर है उसको नुकसान ना हो, 0% उसको नुकसान हो, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन का ज्यादा से ज्यादा खर्चा आने वाला है या फिर इसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट लगनी है, एक तो आपने इसको परचेज करना है, जो भी इसको परचेज करेगा एप्लीकेशन का ओनर बन जाएगा इसका। ठीक है, उसका जो इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट आने वाली है, एक तो उसने इसको परचेज किया, उसके बाद क्या इन्वेस्टमेंट है उसकी, इसके अंदर जो डेटाबेस यूज किया गया है वो फायरबेस को यूज किया है और फायरबेस जो है वो किसी हद तक फ्री है। और उसके बाद जब आपकी यूजेज बढ़ती है तो आपको उसका ब्लेज प्लान लेना पड़ता है, जो भी उसका पेड वाला प्लान है वो आपको लेना पड़ता है। उसमें आपकी यूजेज के हिसाब से जितना बिल बनेगा वो आपको पे करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर मसला ये था, पिछले जो वर्जन्स हैं उनमें ये मसला था, एक ये उसमें डर था कि अगर लोग इसमें आते हैं और पैसे डालते हैं अपने अकाउंट्स के अंदर, इस एप्लीकेशन के अंदर जो अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, उसके अंदर अगर वो पैसे डालते हैं तो फिर वो पैसे वापस अगर निकलवा लेते हैं, उतने ही पैसे वो वापस निकलवा लेते हैं, तो एक तो जो एप्लीकेशन का ओनर है उसका टाइम जाया होगा, सबसे बढ़ के उसका डेटाबेस यूज तो हो रहा है। अगर कोई बंदा इसमें इन्वेस्टमेंट करके गेम्स खेलता है या नहीं खेलता, लेकिन डेटाबेस तो फिर भी यूज हो रहा है उसका, और उस डेटाबेस का उसने बिल भी देना होता है। ठीक है, अगर वो यूजेज ज्यादा हो जाती है, ठीक है, तो फिर यूजर को जो है वो पैसे अपने निकलवा लेगा, लेकिन एडमिन को क्या फायदा होगा। लेकिन इसी टर्म के ऊपर हमने काम किया जीरो लॉस के ऊपर कि अगर कोई बंदा इसमें एक दफा पैसे डाल लेता है तो फिर वो उस पैसे को निकाल नहीं सकता। वो जब तक कोई मैच खेलता नहीं है, विन नहीं करता, और विनिंग के पैसे को ही वो विड्रॉ कर सकता है, विनिंग के पैसे को ही वो आगे शेयर किसी और अकाउंट में कर सकता है, विनिंग के पैसे को ही वो जो है वो अगेन दोबारा से कन्वर्ट कर सकता है अपने जो डिपॉजिट वॉलेट है, डिपॉजिट बैलेंस है उसमें। इसमें हमने किया ये है कि हमने बैलेंस को स्प्लिट कर दिया। जो भी वो पैसे इसमें डालेगा, जो भी इसके अंदर उसके कॉइन्स होंगे, पैसे होंगे, ठीक है, कॉइन्स और पैसे आप सेम ही समझ ले, ठीक है,
तो जो भी इसके कॉइन्स इसके अंदर होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट वॉलेट के अंदर होंगे। जब वो पैसे इसमें ऐड करेगा वो डिपॉजिट वॉलेट में जाएंगे, और जब वो विन करेगा, पैसे विन करेगा मैच खेलने के बाद, तो वो पैसे उसको विड्रॉल वॉलेट में चले जाएंगे। विड्रॉल वॉलेट के अंदर दो वॉलेट्स हैं, डिपॉजिट वॉलेट और विड्रॉल वॉलेट, उसके अंदर चले जाएंगे, और उसके बाद ही वो उसको शेयर कर सकता है किसी और दूसरे यूजर के अकाउंट के अंदर। अगर वो अपने किसी दोस्त को भी कॉइन्स कुछ शेयर करना चाहता है ताकि वो भी ज्वाइन कर सके, तो उसके जो वॉलेट के अंदर, विड्रॉल वॉलेट के अंदर होंगे कॉइन्स, वो ही वो आगे शेयर कर सकता है। ठीक है, और ये सारी चीजें आगे मैं आपको जब एप्लीकेशन यूज करते हैं तो वो मैं आगे दिखाता हूं। लेकिन इसके अंदर एक और जो लास्ट जो वर्जन थे, जो पिछले 2021 का जो वर्जन था, उसमें एक मसला ये था कि उसमें सिर्फ मैनुअल पेमेंट मेथड था। पाकिस्तान के अंदर जो है वो ये जो इशू है बहुत बड़ा पेमेंट ऐड करने का। ठीक है, किसी भी जो मोस्ट यूज होता है, यहाँ पर मोस्ट कॉमन यूज होते हैं वॉलेट्स, उनकी पेमेंट इंटीग्रेशन एंड्रॉयड में अभी तक अवेलेबल नहीं है और कुछ इतनी हार्ड सपोर्ट नहीं है। इसलिए हमने इसके अंदर अभी जो किया है, हमने इस पेमेंट वाले सिस्टम को ऑटोमेट करने के लिए हमने इसके अंदर इन ऐप परचेजेस डाल दिए हैं, जो कि आप गूगल प्ले स्टोर के थ्रू जो है पैसे ऐड कर सकते हैं, और एप्लीकेशन के ओनर को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत बड़ा सरदर्द जो है इसके अंदर से खत्म हो चुका है कि पहले एडमिन को कॉन्टैक्ट करो और फिर आप उसको पैसे दो, फिर उसके पास पैसे आएंगे और फिर वो आपको पेमेंट आईडी बना के देगा। अगर ये काम लेंथी लगता है और सम केसेस में ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो कोई भी बंदा जो है वो इन ऐप परचेजेस के थ्रू गूगल प्ले स्टोर के थ्रू पैसे इसको दे सकता है। अगर वो अपनी सिम के थ्रू पैसे पेमेंट करना चाहता है, अगर उसके मोबाइल में जैज की सिम है, टेलीनॉर की सिम है, या फिर इंडिया में तो वहां के जो सिम्स हैं उनके थ्रू अगर वो पैसे पेमेंट करना चाहता है गूगल प्ले स्टोर को यूज करते हुए, तो वो हो जाएंगी। ठीक है, इसी तरह किसी और भी कंट्री में, नेपाल में है, बांग्लादेश में है, तो वहां से भी वो हो जाएगा गूगल प्ले स्टोर के थ्रू, इन ऐप परचेजेस के थ्रू। वो गूगल की जो है, गूगल प्ले स्टोर वालों की जो है वो जिम्मेदारी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कैसे पेमेंट करवाते हैं। ठीक है, और क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी हो जाएगी। ये सारी चीजें आगे चल के करते हैं। ये वीडियो जो है थोड़ी सी लंबी जरूर होगी, लेकिन ये फुल डिटेल के साथ आपको इसमें समझ आ जाएगी, क्योंकि आपने इसमें पेमेंट, आपने इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर आप इस एप्लीकेशन को परचेज करते हैं तो आपका ये हक है कि आपको ये सारी चीजें समझाई जाएं और कोई भी चीज जो है वो आपसे छुपाई ना जाए। ठीक है, मैं डिटेल के साथ सारी चीजें बताऊंगा। तो अभी मैं सबसे पहले तो आपको इसमें जो मेजर इशू था पेमेंट वाला, वो मैं सिस्टम आपको दिखा देता हूं। ठीक है, वो इसकी मैंने सेपरेट स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली थी जब मैंने उसकी टेस्टिंग की है। तो अभी इसको देख लेते हैं। ये मेरा अकाउंट, इसके अंदर ये बिल्कुल न्यू अकाउंट है। इसको एक दफा मैं प्ले करता हूं। ठीक है, तो आप यहां पर बैलेंस दे सकते हैं कि अभी जीरो बैलेंस है और विड्रॉल बैलेंस भी जीरो ही है। ठीक है, डिपॉजिट बैलेंस भी जीरो और विड्रॉल बैलेंस भी जीरो है। ठीक है, अभी इसके अंदर जो कॉइन्स टॉपअप का फंक्शन है उसको टेस्ट करते हैं, जो न्यू लगाया गया है। इसमें मैं एक पैकेज ऐड करता हूं 60 कॉइन वाला, जो कि अभी के लिए हमने इसकी प्राइस जो है 75 रुपीज रखी हुई है। तो ये इन ऐप परचेजेस यानी कि गूगल प्ले स्टोर के थ्रू हम पेमेंट करने वाले हैं। ठीक है, यहां पर आप अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहां पर पहले से जो टेलीनॉर बिलिंग है उसी को यूज कर रहा हूं। ठीक है, मैं यहां से अपनी टेलीनॉर सिम के थ्रू जो है पेमेंट करता हूं। मैं टैब के ऊपर, इसके ऊपर क्लिक करता हूं, बाय के ऊपर, और यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रही है। मैं नो थैंक्स के ऊपर क्लिक कर देता हूँ कि हर दफ़ा जो है वो ऑथेंटिकेशन इसको रिक्वायर हो। ठीक है, मैं यस के ऊपर क्लिक कर दे, कोई भी इशू नहीं है। मैं नो थैंक्स के ऊपर क्लिक करके ओके के ऊपर क्लिक कर देता हूँ कि नेक्स्ट टाइम भी ऑथेंटिकेशन ये रिक्वायर करे। पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है। ऊपर मुझे मैसेज भी आ गया है टेलीनॉर की तरफ से, जो मेरी सिम है अभी, जिसके थ्रू मैंने प्ले स्टोर के थ्रू जो है वो पेमेंट किया। डिपॉजिट बैलेंस में देख सकते हैं कि 60 कॉइन्स जो हैं वो ऐड हो चुके हैं, क्योंकि अभी मैंने 60 कॉइन्स का डिपॉजिट लगाया है इसके अंदर। ठीक है, अब मैं मैसेज को भी ओपन करके आपको दिखा दूंगा कि जो मुझे उसी वक्त मैसेज आया है कि आपने जो है ये 60 कॉइन्स डिपॉजिट कॉइन जो है वो PFC अरीना 2020 में गूगल प्ले स्टोर से कामयाबी से खरीद लिया है 75 रुपीज में। ये पैकेज जो है इसकी प्राइस कम या ज्यादा हो सकती है, वो बात की बातें हैं, लेकिन टेस्टिंग सक्सेसफुल हो चुकी है। यहां पर आप देख सकते हैं कि पैसे जो है वो ऐड हो चुके हैं मेरे इस डिपॉजिट बैलेंस के अंदर। ठीक है, डिपॉजिट बैलेंस डिफरेंट है और विड्रॉल बैलेंस डिफरेंट है। हिस्ट्री के अंदर भी देखें तो यहां पर भी शो कर रहा है कि आपने डिपॉजिट किए हैं 60 कॉइन्स, इस डेट को, इस टाइम को आपके अकाउंट के अंदर डिपॉजिट हो चुके हैं। तो अब यूजर को जो है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करने की जरूरत नहीं है। और पेमेंट आईडी का सिस्टम जो पहले मैनुअल था वो भी इसके अंदर मौजूद है, उसकी भी एक दफा मैं आपको टेस्टिंग करके इसके अंदर दिखा देता हूं कि वो कैसे वर्क करती है। ठीक है, तो यहां पर मैं एडमिन ऐप के अंदर आऊंगा, पेमेंट आईडीज के अंदर आऊंगा, और यहां पर कोई भी पेमेंट आईडी मैं बना के सेंड कर सकता हूं। ठीक है, पेमेंट आईडी बनाऊंगा और उसकी नीचे अमाउंट लिखूंगा। कुछ भी आप यहां पर पेमेंट आईडी लिख सकते हैं, लेकिन वो सेम नहीं होनी चाहिए पहले वाली से। ठीक है, कुछ भी आप रैंडम यूनिक आईडी यहां पर लिखते हैं। अभी मैं फिलहाल के लिए हलील 123 लिख देता हूं, और जो पेमेंट अमाउंट है उसमें मैं 60 कॉइन्स ही डाल के सबमिट कर देता हूं, और ये मेरी पेमेंट आईडी
सक्सेसफुली बन चुकी है। ये मैं आपको जो पहले वाला पुराना पेमेंट मेथड वाला सिस्टम है वो बता रहा हूं कि कैसे आप डिपॉजिट कर सकते हैं। मे बी आपको दोस्त आपको कैश में पेमेंट दे सकता है, तो आप इसको इस तरह से करके बना के पेमेंट आईडी देते थे पहले, ठीक है। और ये भी फंक्शन अभी भी इसके अंदर है, लेकिन अगर आप इसको अनेबल या डिसेबल कर सकते हैं वो आपकी मर्जी है। यहां पर दो मैंने पेमेंट आईडीज बना ली हैं और यहां पर पेमेंट आईडीज लिस्ट है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहां से भी आपको पेमेंट आईडी को आप डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और कॉपी कर सकते हैं। मैं अभी फिलहाल के लिए इसको कॉपी करता हूं और मैंने खुद ही जो टेस्ट करनी है तो मैं किसी को सेंड नहीं करूंगा, मैं यहां पर आके पेमेंट आईडी के अंदर इसको पेस्ट कर दूंगा 78600। ये एक पेमेंट आईडी थी जिसके ऊपर मैंने आई थिंक 50 रुपीज का जो अमाउंट है वो मैंने सेट किया था। डिपॉजिट बैलेंस आप देख सकते हैं कि 60 कॉइन्स है अभी, और मैं इसको सबमिट करता हूं और अभी इसकी जो डिपॉजिट बैलेंस है वो 110 है। 50 कॉइन्स न्यू एडेड हुए हैं इसके अंदर। जैसे ये ऐड होते हैं पेमेंट आईडी डेटाबेस से डिलीट हो जाती है, क्योंकि इसको से वन टाइम ही आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने दोस्त को वो पेमेंट आईडी सेंड करते थे, या फिर अपने कस्टमर को, जो भी आपका कस्टमर है, यूजर है, उसको आप सेंड करते थे जब वो आपको पेमेंट एडवांस में दे देता था, ठीक है। ये मैनुअल पेमेंट मेथड था। अब मैं 60 कॉइन्स वाली आईडी जो है पेमेंट आईडी वो भी ऐड करता हूं और वो 60 कॉइन्स ऐड हो जाएंगे और 170 रुपीज हो जाएंगे, ठीक है। 60 कॉइन। ये दोनों पेमेंट मेथड की मैंने आपको टेस्टिंग यहां पर दिखाई है और मैं इसके ऊपर वीडियो के ऊपर वॉइस ओवर ही कर रहा हूं, ठीक है। ये मैंने पहले ही रिकॉर्ड कर ली थी इसकी टेस्टिंग, ठीक है। तो यहां पर आप हिस्ट्री के अंदर देख सकते हैं कि 50 कॉइन्स और 60 कॉइन्स और इसके अंदर ऐड हुए हैं, और ये जितनी भी ऐड हुए हैं पैसे ये डिपॉजिट बैलेंस के अंदर हुए हैं, ठीक है। अभी के लिए दो मेथड इसके अंदर हो चुके हैं। एक इन ऐप परचेजेस वाला जो कि प्ले स्टोर के थ्रू लोग आपके जो कॉइन्स हैं वो परचेज कर सकते हैं और अपने डिपॉजिट बैलेंस में ऐड कर सकते हैं, और पेमेंट आईडी वाला जो पहले वाला सिस्टम है वो भी इसके अंदर अवेलेबल है, आप इसको एनेबल और डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका जो है वो रिव्यू था। ये मैंने पहले आपको इसमें बता दिया है, ठीक है, दिखा दिया है, ताकि आपको जो है वो समझ आ जाए कि अभी के लिए जो पेमेंट का सिस्टम है वो क्या है, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा इशू था। लास्ट अपडेट्स के अंदर लोग यही कहते थे कि कोई ना कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि हमें जो है वो यूजर कॉन्टैक्ट ना करे, वो डायरेक्ट ही किसी ऑटोमेटिक तरीके से पेमेंट जो है वो दे दे और उसके कॉइन्स जो है वो ऐड हो जाएं। अब ये जो अभी पेमेंट हुई है 75 रुपीज में मैंने 60 कॉइन्स खरीदे हैं, ये आपको पेमेंट कहां से मिलेगी, ये आपकी किस जगह पर जा रही है, आपको कैसे मिलेगी? अगर आप एप्लीकेशन के ओनर हैं, मालिक हैं, तो आपको कैसे मिलेगी? तो इसके लिए सुन ले कि ये जो इन ऐप परचेजेस वाला सिस्टम है ये आपको अपनी एप्लीकेशन प्ले स्टोर के ऊपर पब्लिश करनी ही करनी है, और आपका अपना प्ले स्टोर का अकाउंट होना चाहिए। अभी मैं आपको दिखा देता हूं, ये मेरा प्ले स्टोर का अकाउंट है, और जो मैंने अभी टेस्टिंग के लिए पेमेंट सेंड की थी ये मेरे प्ले कंसोल का जो अकाउंट है, गूगल प्ले स्टोर का अकाउंट, उसके अंदर पेमेंट प्रोफाइल के अंदर शो भी हो रही है, ठीक है। यहां पर देख सकते हैं कि ये शो हो रही है। मैं एक दफा पेज को रीलोड करता हूं, मे बी इंस्पेक्ट एलिमेंट कुछ लोग समझ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं इसको पेज को रीलोड करता हूं, ये पेमेंट प्रोफाइल वाला फंक्शन होता है, और ये सारा सेटअप करके हम खुद आपको दे सकते हैं। अगर आप इसके लिए भी मांग करेंगे तो हम ये भी आपको खुद से सेटअप करके दे देंगे, ठीक है। वो जो अभी मैंने सिंगल परचेज की थी, एक ही मैंने टेस्टिंग के लिए परचेज की थी, और वो कॉइन्स या वो पैसे जो मैंने अभी अपनी सिम के थ्रू कॉइन्स खरीदे हैं वो पैसे मेरे अकाउंट के अंदर जो है प्ले कंसोल के अंदर आ गए हैं, ठीक है। तो अगर आप एप्लीकेशन के ओनर हैं और आपका प्ले कंसोल है, आपकी एप्लीकेशन है, कोई भी बंदा आपकी एप्लीकेशन के अंदर कॉइन्स खरीदेगा, उसके एप्लीकेशन के अकाउंट के अंदर पैसे चले जाएंगे, यानी कि कॉइन्स चले जाएंगे, डिजिटल कॉइन्स, और आपके यहां पर बैलेंस ऐड होता जाएगा प्ले स्टोर के अंदर, ठीक है। इन ऐप परचेजेस के थ्रू जो पेमेंट आएगी वो आपकी यहां पर प्ले स्टोर अकाउंट के अंदर इकट्ठी होगी, और फिर आप उसको यहां पर लिखा हुआ हाउ यू गेट पेड, यहां पर आप ऐड पेमेंट मेथड के ऊपर क्लिक करके अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स यहां पर दे सकते हैं, और आपकी ये सारी की सारी पेमेंट जो है वो आपके बैंक अकाउंट में चली जाएगी, ठीक है। यहां पर आप अपनी सारी बैंक अकाउंट की डिटेल्स देंगे और वो सारी की सारी जो पेमेंट है वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर चली जाएगी, ठीक है। तो यहां पर वो सारे पैसे इकट्ठे होते जाएंगे, और मजे की बात यहां पर ये है कि यहां पर कम से कम आपके पास $1 भी अगर है तो उसको आप निकाल सकते हैं। तो पेमेंट जो थ्रेशोल्ड है वो $1 का है, ठीक है। $1 भी अगर आपके पास हो जाता है तो आप उसको अपने बैंक में विड्रॉ कर सकते हैं, यहां से सेंड कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके प्ले कंसोल अकाउंट के अंदर आएगी, और आपकी एप्लीकेशन प्ले स्टोर के ऊपर होनी चाहिए, और आपका अपना प्ले स्टोर का अकाउंट होना चाहिए। उसके अंदर आपकी पेमेंट प्रोफाइल बनेगी, उसके थ्रू आपकी जितने भी यहां पर इन ऐप परचेजेस के थ्रू लोग पेमेंट करके कॉइन्स लेंगे तो वो आपके बैंक में जाएगा। अब एप्लीकेशन को जो है वो यूजेज को देखते हैं कि बाकी एप्लीकेशन कैसे यूज में होती है, ठीक है। तो एक तरफ मैं एडमिन ऐप ओपन कर लेता हूं, तो मैं इस तरफ जो है वो यूजर ऐप ओपन करता हूं, या फिर इस तरफ यूजर ऐप ओपन करूं। तो अभी देखते हैं, मैं जो है वो एडमिन ऐप इस तरफ ओपन कर लेता हूं रियल मोबाइल के अंदर, ठीक है। ये एडमिन ऐप है, और ये एमुलेटर के अंदर हम एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। ओके, तो एप्लीकेशन ओपन हो रही है। तो इसमें हम जो हमारे पास ये हमारी एडमिन ऐप है, इसके अंदर देखते हैं कि हम क्या क्या फंक्शंस जो है वो यूज़ कर सकते हैं।
तो हमारी एप्लीकेशन भी ओपन हो चुकी है दोनों तरफ, ठीक है। ये हमारी यूजर एप्लीकेशन है जो कि यूजर यूज करेगा, और इस साइड में ये जो एप्लीकेशन है ये एडमिन यूज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जी सबसे पहले तो ये यूज़र ऐप है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ऊपर ये बैनर इमेजेस लगी हुई हैं जो कि प्रमोशंस के लिए यूज़ हो सकती हैं, ठीक है। ये प्रमोशंस के लिए यूज़ हो सकती हैं, आप किसी भी अपनी अदर एप्लीकेशन की प्रमोशन यहाँ पर कर सकते हैं, किसी से पैसे लेके यहाँ पर प्रमोशन कर सकते हैं, और कुछ नहीं तो अपने ही जो एप्लीकेशन के अंदर आपकी कोई अपडेट है उसके बारे में आपने कोई बैनर इमेज बना के उसकी प्रमोशन करनी है, अपने यूज़र्स को बताना है, तो यहाँ पर ये बैनर इमेजेस का स्लाइडर लगा हुआ है, इमेज स्लाइडर लगा हुआ है, तो यहाँ पर वो चीज़ें शो होती रहेंगी, ठीक है। इनके अगर आप क्लिक के ऊपर कोई लिंक एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं तो वो भी आप एडमिन ऐप के अंदर यहाँ पर बैनर इमेजेस के अंदर आके वो काम कर सकते हैं कि अगर इसके ऊपर क्लिक हो उस इमेज के ऊपर तो कोई लिंक एग्जीक्यूट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने अपनी किसी यूट्यूब वीडियो के ऊपर लोगों को भेजना है तो उसका थंबनेल आप यहाँ पर शो करवा सकते हैं, और जब उसके ऊपर कोई बंदा क्लिक करेगा तो यूट्यूब वीडियो के ऊपर लोग चले जाएं या फिर किसी वेबसाइट के ऊपर चले जाएं, तो वो आप यहाँ पर एडमिन ऐप के अंदर जो बैनर इमेजेस है यहाँ पर से आप सेट कर सकते हैं। मैं यूज़र ऐप के हिसाब से आपको बैनर जो एडमिन ऐप है उसका यूज़ बताता जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप इमेज URL डालोगे, वेब पेज URL डालोगे, यहाँ पर इसको क्लिकेबल बनाना है। अगर आप इसको क्लिकेबल बनाते हो तो जब उसके ऊपर क्लिक होगा तो वो उसके अंदर जो लिंक होगा वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो क्लिकेबल नॉन क्लिकेबल आप यहां से इसको कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह के आपको 5 इमेज स्लाइडर यहाँ पर मिल जाएंगे, यानी कि 5 इमेजेस आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और इनके ऊपर आप लिंक एग्जीक्यूट करवा सकते हैं अगर आप करवाना चाहें तो। अगर आप नहीं करवाना चाहते तो फिर भी आप उस हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। और उसके नीचे ही यहाँ पर आप पब्लिक नोटिफिकेशन शो कर सकते हैं। अगर आपने कोई बात लोगों को बतानी है जो कि एप्लीकेशन ओपन होते ही उनको नज़र आनी चाहिए तो वो आप यहाँ पर शो करवा सकते हैं, कुछ भी आप टेक्स्ट लिख के शो करवा सकते हैं, ठीक है। और एडमिन ऐप के अंदर आप इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। एडमिन ऐप के अंदर आप एप्लीकेशन को ऑलमोस्ट सारी की सारी एप्लीकेशन को आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ऐप कंट्रोल्स के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूं तो यहां पर आपको एप्लीकेशन को ऑन ऑफ करना है, जो ऐप अपडेट सिस्टम है उसको ऑन ऑफ करना है। आपने इसके अंदर किसी एक, यानी कि अभी होम स्क्रीन के ऊपर यूजर ऐप के अंदर आपको यहां पर नजर आ रहा होगा कि एक पबजी है, एक फ्री फायर है और कॉल ऑफ ड्यूटी है। तो इनमें से अगर आपको सिर्फ पबजी ही के टूर्नामेंट्स करवाने हैं और सिर्फ पबजी का कार्ड ही शो करवाना है, ठीक है, तो आप बाकी को डिसेबल यहां से कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ पबजी को शो करवाना चाहता हूं तो मैं यहां से इसको बाकी जो फ्री फायर और कॉल ऑफ ड्यूटी है इनको मैं डिसेबल यहां से कर देता हूं, ठीक है। यहां से इसको मैं एक को डिसेबल करता हूं, फ्री फायर को, उसके साथ कॉल ऑफ ड्यूटी को, ठीक है। इन दोनों को मैंने डिसेबल जैसे किया तो यूजर ऐप के अंदर आप देख सकते हैं कि अभी सिर्फ पबजी का कार्ड शो कर रहा है और बाकी जो फ्री फायर और जो कॉल ऑफ ड्यूटी है उसका कार्ड डिसेबल हो चुका है। क्योंकि कुछ लोग आते हैं और वो कहते हैं कि हमें जो है वो सिर्फ पबजी टूर्नामेंट्स की ऐप चाहिए, तो हमें जो फ्री फायर है और कॉल ऑफ ड्यूटी हमने उसके जो टूर्नामेंट्स हैं वो नहीं करवाने। तो आप इस सूरत में इनको इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इनको दोबारा से इनेबल कर देता हूँ यहाँ से, ये दोनों कार्ड आ चुके हैं दोबारा से। अगर इनके ऊपर क्लिक होता है तो सिर्फ पबजी के, फ्री फायर के और कॉल ऑफ ड्यूटी इनके सेपरेटली आगे सिस्टम खुलेंगे और उनके मैचेस शो होंगे, ठीक है। और एप्लीकेशन ऐप कंट्रोल के अंदर और बहुत से फीचर्स हैं, ठीक है। जितने भी फीचर्स हैं उनके ऊपर लिखा हुआ है कि ये क्या काम करते हैं और आप इनके ऊपर क्लिक करके इनकी वैल्यूज़ को आप इजीली यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं बैक आ जाता हूँ, एडमिन ऐप के अंदर से बैक आ जाता हूं और यूजर ऐप में किसी एक जो है वो मैं अभी गेम को ओपन करता हूं। मैं सिर्फ एक गेम का आपको बताऊंगा, बाकी जो 2 फ्री फायर और कॉल ऑफ ड्यूटी है उनके लिए भी सेम प्रोसीजर है, ठीक है। तो मैं पबजी को ओपन कर लेता हूं इस साइड में। जैसे ही पबजी में इसको ओपन करेंगे पबजी के वाले कार्ड को, तो यहां पर जितने भी अपकमिंग मैचेस, उसके बाद ऑन गोइंग मैचेस और रिजल्ट्स और उसके बाद ये चीज़ें जो हैं ये पबजी के रिगार्डिंग ही ओपन होंगी, ठीक है। पबजी के बारे में ये सारी चीज़ें ओपन होंगी। सोलो, स्क्वाड, अभी इसके लिए इसके अंदर 2 मैचेस टाइप है, सोलो और स्क्वाड, ठीक है। इन फ्यूचर में भी इसमें ड्यू भी ऐड किया जाए, लेकिन हमारे सर्वे में ज़्यादा जो यूजेज है वो सोलो और स्क्वाड की है, इसलिए हमने इसकी इंप्लीमेंटेशन की हुई है, ठीक है। सोलो और स्क्वाड के मैचेस यहाँ पर आपको शो हो सकते हैं जो कि अभी आने वाले हैं। अभी हम एडमिन ऐप के अंदर सोलो और स्क्वाड के मैचेस को ऐड करके भी देखेंगे। अभी हमने कोई भी मैच इसके अंदर ऐड नहीं किया हुआ, लेकिन हम इसको करके देखेंगे कि कैसे मैच को ऐड करते हैं और ये कैसे यहां पर शो होगा, और जितने चाहे आप इसके अंदर जो है वो मैचेस को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर कोई रुकावट या इसके अंदर कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। आप कुछ भी यहां से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको फर्स्ट में अपकमिंग मैचेस शो होंगे, बाद में आपको ऑनगोइंग मैचेस शो होंगे, यहां पर आपको रिजल्ट शो होंगे। उसके आगे जो है फंक्शन, उसके अंदर आपके रेफर जो किए हुए बंदे हैं वो शो होंगे, ठीक है। आपने जिन लोगों को रेफर किया हुआ है, और रेफर का भी सिस्टम हमने बहुत ही सिक्योर लगाया हुआ है कि जितने भी लोगों को आपने रेफर किया है, ठीक है, आपके रेफर किए गए बंदे जब फर्स्ट पेड मैच ज्वाइन करेंगे
तो तब ही आपको रिवार्ड मिलेगा और उनको भी रिवार्ड मिलेगा। ये एप्लीकेशन ओनर के लिए बेनिफिट है इसके अंदर। पहले क्या होता था कि कुछ एप्लीकेशंस के अंदर ये होता था कि जब लोग किसी को रेफर करते थे तो रेफर करने पर जब बंदा अकाउंट बनाता था उसी वक्त रेफर के पैसे मिल जाते थे, रेफर का रिवार्ड मिल जाता था, ठीक है, जिससे लोग बहुत ज़्यादा स्कैम करते थे कि ऐसे ही लोगों के मोबाइल पकड़ पकड़ के उसके ऊपर अकाउंट बनाते थे और अपना रेफरल कोड यूज़ करते थे। तो इसमें इस तरह से यूज़र तो बढ़ जाते थे, सिर्फ अकाउंट्स यूज़र्स के बढ़ते थे, लेकिन यूज़र जो है वो रियल यूज़र्स नहीं होते थे। वो जस्ट अकाउंट बनता था, रेफर के पैसे जो है वो रेफर करने वाले को मिल जाते थे, बाद में वो एप्लीकेशन को डिलीट कर देते थे, ठीक है। तो इस तरह से वो पैसे इकट्ठे करके फिर वो विड्रॉ कर लेते थे। लेकिन अभी ऐसा इसके अंदर कुछ नहीं होगा। एप्लीकेशन के अंदर यहां पर आप किसी को रेफर करोगे तो वो जब तक रेफर किए गए बंदा जो है वो पहला फर्स्ट मेड मैच ज्वाइन नहीं करेगा तब तक किसी को कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इससे जो है वो रियल यूजर जब आएंगे तब ही उनको फायदा होगा और उस हिसाब से जो एप्लीकेशन का ओनर है, अगर आप एप्लीकेशन के ओनर हैं तो आपको भी फायदा होगा, आपको नुकसान यहां पर लॉस नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर आप रेफर लिस्ट भी देख सकते हैं। अगर आपने जिन लोगों को रेफर किया हुआ है उन लोगों ने आपके रेफर करने पर अकाउंट बनाया है कि नहीं बनाया, अगर बना लिया है तो उन्होंने अभी तक पेड मैच ज्वाइन किया है कि नहीं। अगर उन्होंने जब पेड मैच ज्वाइन किया है तो वो भी आपको यहां पर नजर आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपको किसकी वजह से कितने पैसे मिले हैं, ठीक है। तो यहां पर आगे प्रोफाइल है। प्रोफाइल के ऊपर अगर आएंगे तो प्रोफाइल जो है वहां पर आपको वॉलेट, नोटिफिकेशन, यूट्यूब चैनल का लिंक आप अभी आपने अपनी एडमिन ऐप में डाला होगा तो यहां पर जब कोई बंदा क्लिक करेगा तो आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर चला जाएगा, एप्लीकेशन के ओनर के यूट्यूब चैनल के ऊपर। कस्टमर सपोर्ट के ऊपर क्लिक करने पर आपने जो भी अपना व्हाट्सएप का नंबर दिया होगा या फिर कॉन्टैक्ट करने के लिए जो भी लिंक दिया होगा वो एग्जीक्यूट होगा। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के ऊपर भी आपने जो लिंक दिया होगा फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस के लिए वो यहां पर शो होगा। अबाउट अस के अंदर आप अपनी डिटेल्स वगैरह जो है वो शो करवा सकते हैं, ठीक है। आपसे अगर कोई बंदा कांटेक्ट करना चाहता है तो वो भी आपसे यहां से कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशन का लिंक और प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक आप एडमिन ऐप के अंदर देंगे तो वो यहां पर सेम एग्जीक्यूट होगा। वॉलेट के अंदर चलते हैं और वॉलेट के बारे में जो है वो मैंने थोड़ा शुरू में आपको जो बताया था कि इसके अंदर 2 वॉलेट्स बना दिए गए हैं यूजर को जीरो लॉस टर्म के अकॉर्डिंगली नुकसान से बचाने के लिए, ठीक है। जो एप्लीकेशन के ओनर को एप्लीकेशन ओनर को लॉस से बचाने के लिए, ठीक है। यहां पर डिपॉजिट बैलेंस है और विड्रॉ बैलेंस है, ठीक है। 2 वॉलेट बने हुए हैं, एक डिपॉजिट बैलेंस और विड्रॉ बैलेंस। ये दोनों डिफरेंट हैं और डिफरेंट वर्क करते हैं। जब कोई बंदा पैसे ऐड करता है और कॉइन्स खरीदता है, कॉइन्स ऐड करवाता है एप्लीकेशन के अंदर तो उसके पैसे जो हैं वो डिपॉजिट के अंदर आएंगे। जाहिर है कि उसने डिपॉजिट किए हैं पैसे, कॉइन्स डिपॉजिट किए हैं तो वो डिपॉजिट बैलेंस के अंदर आएंगे और वो बैलेंस जो है डिपॉजिट वाला वो सिर्फ और सिर्फ मैच को ज्वाइन करने के लिए, पार्टिसिपेशन के लिए, मैचेस के अंदर हिस्सा लेने के लिए वो यूज करेगा। इन डिपॉजिट बैलेंस को वो विड्रॉ नहीं कर सकता। जो कॉइन्स उसके डिपॉजिट बैलेंस के अंदर हैं वो सिर्फ मैच को ज्वाइन करने के लिए ही यूज हो सकते हैं, ठीक है। उनको वो किसी को शेयर नहीं कर सकता, उनको वो कन्वर्ट नहीं कर सकता, उनको विड्रॉ नहीं कर सकता। वो विड्रॉ किसको कर सकता है? जो विड्रॉ बैलेंस के अंदर आएंगे पैसे, ठीक है। वो पैसे जो हैं वो शेयर भी हो सकते हैं, कन्वर्ट हो सकते हैं दोबारा डिपॉजिट बैलेंस के अंदर और उनको वो विड्रॉ भी कर सकता है, ठीक है। और विड्रॉ डिपॉजिट करने के लिए पेमेंट आईडी और कॉइन्स टॉपअप का फंक्शन अवेलेबल है और ये एडमिन ऐप के अंदर आप इनको कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है, क्योंकि अभी डिपॉजिट कॉइन्स वाली टैब ओपन है तो मैं आपको यहीं पर दिखा देता हूं। और एक और चीज जो है इसके आगे एक्सचेंज रेट लिखा हुआ है, ठीक है। एक्सचेंज रेट क्या है, ये कैसे वर्क करता है? ये विड्रॉ कॉइन्स वाला जो फंक्शन है, जब पैसे कोई बंदा विड्रॉ करेगा उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे वर्क करता है। ये वैसे तो यहां पर लिखा हुआ है कि एक कॉइन जो है 1 कॉइन इज इक्वल टू $0.05। तो ये कितना एक्सचेंज रेट है ये भी आप चेंज कर सकते हैं कि एक कॉइन के बदले में आप कितने पैसे लोगों को देंगे। अगर कोई बंदा 10 कॉइन्स जो है वो विड्रॉ करता है, 100 कॉइन्स विड्रॉ करता है, 100 कॉइन्स विड्रॉ करता है तो उसके बदले में कितने पैसे आप उनको देंगे वो आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं कि एक कॉइन का रेट इतना है, ठीक है। तो इस कॉइन के रेट को आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंगली कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको अगर आपके ऊपर लोड बढ़ चुका है, आपको जो है वो पैसे बहुत ज्यादा देने पड़ रहे हैं तो आप इसको अपनी ईज के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा कम या ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके हाथ में है। लेकिन विड्रॉ के वक्त जितने भी उस बंदे ने कॉइन्स विड्रॉ किए हैं ऊपर एक्सचेंज रेट देखते हुए
उतने ही पैसे उसी वक्त वहां पर प्रिंट हो जाएंगे उस विड्रॉ रिक्वेस्ट के अंदर और आपको उतने पैसे यूजर को देने हैं। ठीक है, ये नहीं कि उसने रिक्वेस्ट सेंड कर दी और आप बाद में रेट को कम या ज्यादा करेंगे, तो ये जो है वो ज्यादती होगी यूजर के साथ। तो वो भी उस चीज का भी ख्याल रखा गया है कि किसी के साथ कोई भी ज्यादती ना हो। ठीक है, सबका जो है वो इक्वल राइट है यहाँ पर। सो दैट्स वाई जितने कॉइन्स रेट को उसने देखते हुए विड्रॉ किया है वो उसकी रिक्वेस्ट के अंदर प्रिंट हो जाएगा और आपको उतने ही कॉइन्स के अकॉर्डिंगली उसको अमाउंट पे करनी है। ठीक है, तो ये सब का ख्याल यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, तो ये तीन जो ऊपर शो हो रहे हैं इनका मैंने आपको बता दिया, डिपॉजिट बैलेंस, विड्रॉ बैलेंस और एक्सचेंज रेट। तो एक्सचेंज रेट जो है वो विड्रॉ कॉइन्स के अंदर यूज होगा। डिपॉजिट जो कॉइन्स हैं उसके अंदर दो मेथड्स हैं, पेमेंट आईडी और कॉइन्स टॉपअप। इनको एनेबल और डिसेबल करने की जो मैं बात कर रहा था वो मैं अभी दिखाता हूं। यहाँ पर एडमिन ऐप में देखेंगे तो यहाँ पर जो पेमेंट आईडीज है वो यहाँ पर पेमेंट आईडीज का फंक्शन है जहां से आप पेमेंट आईडी को ऐड करते हैं। ठीक है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं और इसको जब ऐड करते हैं तो वो कैसे ऐड होता है वो आपने ऑलरेडी वीडियो जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने आपको जब कॉइन्स टॉपअप करके दिखाया था। ठीक है, कि कैसे टॉपअप होता है, तो उस वक्त आपको वहां पर पता चल गया था। और इसको एनेबल और डिसेबल करने का फंक्शन भी यहीं पर अवेलेबल है। तो यहां से आप इसको एनेबल और डिसेबल भी कर सकते हैं। यहां पर आप इसकी पेमेंट आईडी और पेमेंट अमाउंट ऐड करते हैं। ठीक है, तो मैं अभी इसको ऊपर यहां पर आपको ये स्विच नजर आ रहा होगा, मैं स्विच को अगर ऑफ करता हूं, ठीक है, इस स्विच को अगर हम ऑफ करेंगे, ओके, तो यहां पर आपका जो है उस हिसाब से चेंजिंग होगी और आपका वो पेमेंट आईडी वाला सिस्टम जो है वो यहां से हाइड हो जाएगा। और अगर आप इसको दोबारा से एनेबल करना चाहते हैं तो आपने इसके ऊपर अगेन क्लिक करना है। इसके ऊपर अगेन क्लिक करेंगे तो वो यहां पर पेमेंट आईडी जो सिस्टम है वो दोबारा से आ जाएगा। और सेम इसी तरह से कॉइन्स टॉपअप को भी आप अनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल पेमेंट आईडी शो ही नहीं करना चाहते, आप सिर्फ कॉइन्स टॉपअप रखना चाहते हैं, तो आप इसको यहां से डिसेबल कर देंगे और सिर्फ कॉइन्स टॉपअप ही शो होगा। मैं इसको अगेन डिसेबल करता हूं तो यहां पर सिर्फ कॉइन्स टॉपअप जो है उसका फंक्शन ही शो होगा और यूजर जब भी यहां पर डिपॉजिट करने के लिए आएगा उसको सिर्फ कॉइन्स टॉपअप का फंक्शन ही मिलेगा और यहां से वो कॉइन्स टॉपअप करेगा इन ऐप परचेजेस के थ्रू, गूगल प्ले स्टोर के थ्रू। मैं अभी के लिए इसको एनेबल करता हूं और पेमेंट आईडी अगेन आ गया है। और अब मैं अगर कॉइन्स टॉपअप को डिसेबल करना चाहता हूं, फॉर एग्जांपल आपने एप्लीकेशन प्ले स्टोर के ऊपर पब्लिश नहीं की हुई और आप चाहते हैं कि मैं जो है वो पेमेंट आईडी के थ्रू वर्क, क्योंकि कॉइन्स टॉपअप तब ही वर्क करता है जब आपने प्ले स्टोर के ऊपर प्रॉपर्ली अपनी एप्लीकेशन को पब्लिश किया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपने नहीं किया हुआ अभी तक और आप चाहते हैं कि पेमेंट आईडी का फंक्शन ही मैं यूज करना चाहता हूं, कॉइन्स टॉपअप को अभी के लिए डिसेबल किया जाए, तो उसके लिए यहां पर कॉइन्स टॉपअप का फंक्शन है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आप इसको भी अनेबल और डिसेबल जो है वो कर सकते हैं यहां पर ऊपर से। ठीक है, तो मैं इसको यहां से अगर ऊपर से डिसेबल करता हूं, स्विच के ऊपर मैं क्लिक करता हूं, यहां से ऊपर से मैंने अभी इसको डिसेबल कर दिया है और साइड से आप देख सकते हैं कि वो गायब हो चुका है। ठीक है, आपका यहां से जो कॉइन्स टॉपअप वाला फंक्शन है वो यहां से गायब हो चुका है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको अगेन एनेबल करना चाहते हैं, इसके ऊपर अगेन क्लिक कर दें तो यहां से जो है वो सामने आ चुका है। और जब मैं कॉइन्स टॉपअप के ऊपर क्लिक करता हूं तो इसके अंदर ये वैल्यूज जो है नजर आ रही हैं कि कितने कॉइन्स मिलने चाहिए, कितने कॉइन्स कितने पैसों में मिलेंगे और किस करेंसी में है। ये PKR मैंने पाकिस्तानी रुपीस लिखा हुआ है क्योंकि मेरे प्ले स्टोर अकाउंट के अंदर भी पाकिस्तानी करेंसी जो है वो शो हो रही होती है। सो मैं यूजर को एप्लीकेशन के अंदर मैं PKR शो करवा रहा हूं और कितने पैसे लगेंगे और कितने कॉइन्स मिलेंगे तो वो आप एडमिन ऐप के अंदर यहां पर से सेम आपको एडमिन ऐप के अंदर भी इंटरफेस नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो आप यहां से इसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, आप सिंपली आप इसके ऊपर क्लिक करके, ठीक है, आप कॉइन्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां से आप कॉइन्स को भी एडिट कर सकते हैं कि कितने कॉइन्स मिलने चाहिए। ठीक है, और उसके बाद कितने पैसे हैं, ठीक है, कितने पैसों के बदले में वो कॉइन्स मिलेंगे और कौन सी करेंसी है। ठीक है, यहां पर आगे PKR लिखा हुआ है तो आप इसके ऊपर PKR के ऊपर क्लिक करके आप यहां पर करेंसी को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी मैं यहां पर डॉलर लिखता हूं ये 3000 कॉइन्स वाले के ऊपर और मैं नीचे जो बटन है हमारे पास सेव एंड अपडेट का, आपको इसके नीचे एक बटन मिलेगा ये वाला, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं, ठीक है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये सेव हो जाएगा और आपकी यूजर ऐप के अंदर भी सेम वैसे ही शो करना शुरू कर देगा। जैसा कि अभी यहाँ पर ये डॉलर शो कर रहा है कि $3800 में आपको 3000 कॉइन मिलेंगे। ठीक है, तो मैं अगेन इसको दोबारा से PKR कर देता हूँ। इस तरह से आप किसी भी डिटेल को जो है वो एडिट कर सकते हैं एडमिन ऐप के थ्रू। हर एक चीज जो है वो आप एडमिन ऐप के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। मैं अगेन इसको PKR करके सेव कर देता हूं। ठीक है, क्योंकि मैं PKR ही इसको शो करवाना चाहता हूं और सेव एंड अपडेट बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये सेव हो जाएगा और हमारी एप्लीकेशन के अंदर भी इस तरह से आप देख सकते हैं कि चेंज
हो चुका है। ठीक है, इस तरह से PKR लिखा हुआ आ रहा है। तो आप हर एक चीज़ को एडमिन ऐप के अंदर से इजीली कर सकते हैं चेंज। अब मैं आता हूँ विड्रॉ कॉइन्स के ऊपर। ठीक है, मैं वॉलेट के अंदर ये जो सारा सिस्टम है इसको ही कवर करूंगा क्योंकि मेनली इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क हुआ है बैकएंड के ऊपर भी। तो दैट्स वाई बाकी जो जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी जो है वो आपको एडमिन ऐप के अंदर पढ़ के ही पता चल जाएंगी। ठीक है, तो मैं विड्रॉ कॉइन्स के ऊपर जब क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर कितने पेमेंट मेथड है अभी के लिए इस अपडेट के अंदर। ईजी पैसा है, जैज़ कैश है, गूगल पे है, पेपॉल है, UPI है, पेटीएम है, फोन पे है। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के मोस्ट कॉमनली जो यूज पेमेंट मेथड्स हैं उनके फॉर्म यहाँ पर इंटीग्रेट किए गए हैं। उनके जो विड्रॉ रिक्वेस्ट के फॉर्म है वो यहाँ पर एडेड हैं। ठीक है, अगर कोई बंदा इनमें से किसी भी पेमेंट मेथड के थ्रू पेमेंट लेना चाहता है तो वो यहाँ पर डिटेल्स सेलेक्ट करे ऊपर से पेमेंट मेथड को और डिटेल्स फिल करे और रिक्वेस्ट सेंड कर दे। उसके कॉइन्स विड्रॉ कॉइन्स में अगर उतने पैसे हैं जितने वो विड्रॉ कर रहा है तो उतने पैसे उसके यहाँ से कट जाएंगे और यहाँ पर एडमिन एप्लीकेशन के अंदर विड्रॉल रिक्वेस्ट के अंदर उसकी रिक्वेस्ट आ जाएगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। लेकिन यहाँ पर ये सवाल आता है कि ये सारे क्या फिक्स्ड हैं? ये जो इजी पैसा, जैज़ कैश है, गूगल पे है, पेपैल है, UPI है, पेटीएम और फोन पे है, क्या ये फिक्स्ड है? यहाँ पर क्या इनको हम इनेबल और डिसेबल नहीं कर सकते? हाँ, डिसेबल कर सकते हैं क्योंकि अगर पाकिस्तानी कोई कस्टमर इस एप्लीकेशन को परचेज करता है तो वो तो सिर्फ इजी पैसा और जैज़ कैश में से कोई एक शो करना चाहेगा या दोनों शो करना चाहेगा। ठीक है, तो बाकी को अगर वो डिसेबल करना चाहते हैं तो ये हो सकता है। आपने एडमिन एप्लीकेशन के अंदर आना है और यहाँ पर आपको विड्रॉल मेथड्स मिलेगा। इसके ऊपर क्लिक करते हैं और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो है वो आप विड्रॉल मेथड में से इनमें से किसी को भी इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है इसलिए यहाँ पर जो मेरा मोबाइल मिरर हो रहा है, ठीक है, ये थोड़ा सा लेट यहाँ पर शो कर रहा है। आई डोंट नो, ये नेटवर्क का प्रॉब्लम है, दैट्स वाई, क्योंकि ये वाईफाई के थ्रू यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर मोबाइल को मिरर कर रहा है। ठीक है, हालांकि मैंने यहाँ पर मोबाइल के ऊपर रियल टाइम में क्लिक की हुई है, अभी तक यहाँ पर शो नहीं हुआ। ठीक है, मे बी आपको वीडियो में भी थोड़ा सा डिफरेंस नजर आ रहा होगा कि जब मैं चेंजिंग कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ चेंजिंग कर रहा हूँ और बाद में यहाँ पर वो शो हो रहा है इस मोबाइल के ऊपर। ठीक है, ये मोबाइल की जो मिररिंग हो रही है, मे बी नेटवर्क की प्रॉब्लम है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसके ऊपर एमुलेटर के ऊपर सारी चीज़ें जो है प्रॉपरली फास्टली शो हो रही हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर से जो है वो विड्रॉल मेथड के ऊपर मैंने क्लिक तो कर दिया है, मोबाइल में अभी हो गया है, यहाँ पर शो क्यों नहीं हो रहा? ओके, विड्रॉल मेथड्स के ऊपर क्लिक करने पर आपको यहाँ पर ये सारे पेमेंट मेथड जो है वो नजर आ रहे हैं। इनके सामने स्विचेस लगे हुए हैं, तो आप इनमें से जो है वो जिनको एनेबल करना चाहते हैं, शो करवाना चाहते हैं, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं जो है वो इजी पैसा और जैज़ कैश को छोड़ के बाकी जितने भी हैं उनको अभी के लिए डिसेबल करके देखता हूँ। मैं गूगल पे को डिसेबल करता हूँ और यहाँ से वो गायब हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले गूगल पे को डिसेबल करता हूँ, उसके बाद पेपॉल को करता हूँ, UPI को करता हूँ, उसके बाद जी पेटीएम को करता हूँ और फोन पे को करता हूँ। ठीक है, और बाकी रह गए हैं इजी पैसा और जैज़ कैश। तो आप देख सकते हैं इजी पैसा है और जैज़ कैश है, ये दो ही रह गए हैं और बाकी मैंने जो है वो डिसेबल कर दिए हैं। अगर आप इसी तरह से कोई भी अगर आप इंडिया से हैं तो आप मे बी गूगल पे, पेपाल, UPI, पेटीएम और फोन पे को रखना चाहेंगे और इन दोनों को डिसेबल करना चाहेंगे तो आप वो भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से जो है वो इजी पैसा को भी डिसेबल करता हूँ और गूगल पे को इनेबल कर देता हूँ, जैज़ कैश को डिसेबल कर देता हूँ। ठीक है, और पेपाल, UPI, पेटीएम और फोन पे, ये सारे पेमेंट मेथड जो हैं ये मैंने इनेबल कर दिए हैं। ठीक है, मैं अगेन इसको पेज को रिफ्रेश करता हूं तो आप देख सकते हैं गूगल पे, पेपाल, UPI, पेटीएम और फोन पे के फॉर्म हैं और लेकिन इजी पैसा, जैज़ कैश के गायब हो चुके हैं। ठीक है, अगर आप किसी और कंट्री से हैं और उसका आप पेमेंट मेथड का फॉर्म इसके अंदर ऐड करवाना चाहेंगे, जब आप इस एप्लीकेशन को परचेज करना चाहेंगे तो वो भी ऐड हो जाएगा, उसका कोई इशू नहीं है। आप कॉन्टैक्ट करेंगे तो वो सारी चीज़ें जब डेवलपमेंट होगी तो वो सारे काम हो जाएंगे। ठीक है, अभी के लिए ये इसके अंदर हैं, लेकिन अगर आप कस्टम कोई और, अगर नेपाल में है तो नेपाल में एक बंदा था वो ई सेवा करके कुछ पेमेंट मेथड था, उसने इंटीग्रेट करवाया, तो वो इस तरह से आप बताएंगे तो हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। ओके, तो अभी के लिए मैं सारे ही इनेबल कर देता हूं। ओके, और इसके अंदर आगे शेयर कॉइन्स का फंक्शन है, इसमें आप किसी को भी कॉइन्स शेयर कर सकते हैं। अगर किसी आपके दोस्त का इसी एप्लीकेशन के अंदर अकाउंट बना हुआ है और उसने भी मैच को ज्वाइन करना है और आपसे वो रिक्वेस्ट करता है कि यार मुझे थोड़े से कॉइन्स शेयर कर दो, तो फिर आप इसको यहाँ से उसका अकाउंट नंबर जो कि उसके इस एप्लीकेशन के अंदर उसका अकाउंट नंबर है वो आपने एग्जैक्ट यहाँ पर डालना है, अमाउंट डालनी है और शेयर कॉइन्स के ऊपर क्लिक करना है, तो उसके अकाउंट के अंदर कॉइन्स चले जाएंगे। और वो कॉइन्स कौन से होंगे? वो विड्रॉ के अंदर जो कॉइन्स होंगे, विड्रॉ बैलेंस के अंदर वही कॉइन्स जाएंगे। ठीक है, डिपॉजिट वाले नहीं, विड्रॉ के लिए जो अवेलेबल होंगे वही जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद हिस्ट्री के अंदर आते हैं और हिस्ट्री के अंदर आपकी यहाँ पर डिपॉजिट हिस्ट्री शो होगी,
विड्रॉ हिस्ट्री शो होगी कि आपने कितनी विड्रॉ रिक्वेस्ट की हुई हैं, वो पेंडिंग हैं या पेड हैं, वो सारी शो होंगी। उसके बाद कॉइन्स शेयरिंग की हिस्ट्री यहाँ पर शो होगी। अगर आपने लोगों को कॉइन्स शेयर किए हुए हैं, ठीक है, जिन जिन लोग अकाउंट्स के ऊपर आपने कॉइन्स शेयर किए हैं, डेट एंड टाइम के साथ उनकी हिस्ट्री यहाँ पर शो होगी, ठीक है। उसके बाद कन्वर्ट बैलेंस का एक ऑप्शन है। कन्वर्ट बैलेंस में होता यह है कि अगर आपके पास डिपॉजिट बैलेंस में बैलेंस खत्म हो चुका है और विड्रॉ बैलेंस में आपकी विनिंग बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है, अगर आप चाहते हैं कि यार मैं दोबारा से जो है वो डिपॉजिट बैलेंस के अंदर कुछ कॉइन्स भेजना चाहता हूं, ठीक है, ताकि मैं और मैच ज्वाइन कर लूं। आप एक अच्छे प्लेयर हैं, आपने जो है वो बहुत से मैचेस को ज्वाइन किया था और आपने जो है वो विनिंग काफ़ी कर लिया है और डिपॉजिट बैलेंस में आपका बैलेंस खत्म हो चुका है या कम है नेक्स्ट मैच को ज्वाइन करने के लिए, पार्टिसिपेशन करने के लिए, तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप यहाँ पर कन्वर्ट बैलेंस के अंदर आके यहाँ पर अमाउंट लिख सकते हैं। आपके विड्रॉ बैलेंस में अगर 100 रुपये पड़े हुए हैं, 100 कॉइन्स पड़े हुए हैं, आप में से 50 कॉइन्स जो है वो दोबारा से डिपॉजिट बैलेंस में भेजना चाहते हैं ताकि आप मैच को ज्वाइन कर सकें, तो आप यहां पर जो है वो 50 कॉइन्स लिख के कन्वर्ट टू डिपॉजिट बैलेंस के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपके विड्रॉ बैलेंस के अंदर 50 कॉइन्स से अबव या 50 कॉइन्स हैं तो फिर आपके वो कॉइन्स डिपॉजिट बैलेंस के अंदर चले जाएंगे ताकि आप मैच को ज्वाइन कर सकें। विड्रॉ बैलेंस और डिपॉजिट बैलेंस जो दोनों अलग अलग हैं और डिफरेंटली वर्क करते हैं, और इसका सबसे बड़ा फायदा जो है वो एप्लीकेशन ओनर को होता है। अगर आप एप्लीकेशन ओनर हैं तो आपको इसका बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, ठीक है, क्योंकि यूजर जो है वो एक दफा डिपॉजिट अगर इसमें कर लेता है तो उसको आगे ही खेलना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर वो खेलता है तो फिर भी आपका फायदा, क्योंकि आप जब टूर्नामेंट करवाते हैं तो उसमें से आप कुछ परसेंटेज अपने लिए रखते हैं, बाकी आप जो प्लेयर्स हैं, अच्छे प्लेयर्स हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमने इसका सारा देख लिया सिनेरियो। अब मैं बैक आता हूं तो यहाँ पर जी अब मैं आपको सिंपली मैच ऐड करके दिखा दूंगा एडमिन ऐप के अंदर से, और आप जो है वो बाकी ये मैं पबजी के अंदर ऐड करूंगा, बाकी का भी जो प्रोसीजर है वो सेम है, ठीक है। जो फ्री फायर और कॉल ऑफ ड्यूटी है उनका भी सेम है। और एडमिन ऐप के अंदर ये जो ब्लॉक अकाउंट्स है, यहाँ पर आप आके ब्लॉक कर सकते हैं। अकाउंट्स का जो फंक्शन है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको सारे अकाउंट्स नजर आ जाएंगे। बेल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके आप नोटिफिकेशन जो है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है, जो कि आपकी एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पर नोटिफिकेशंस के अंदर शो होंगे। आपने कुछ भी डिटेल लिखी है आप यहाँ पर लिख सकते हैं और यूज़र को कुछ भी बता सकते हैं, ठीक है। जितने चाहें आप नोटिफिकेशंस जो हैं वो एप्लीकेशन के अंदर भेज सकते हैं और लोग यहाँ पर से आके डिटेल के साथ उनको रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं जो है वो आपको मैच ज्वाइन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर टाइम स्टैम्प्स भी मिल जाएंगी। अगर आपका टाइम वेस्ट हो रहा हो या फिर आप सीधा सीधा देखना चाहें तो आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं, ठीक है। ये बात मुझे शुरू में कहनी चाहिए थी, लेकिन ये है कि आप जो है वो टाइम स्टैम्प्स जो है वो उसके थ्रू वीडियो को आगे जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं कि किस पॉइंट के ऊपर क्या चीज़ बताई गई है, ठीक है। तो यहाँ पर से जी अभी मैं जो है वो आपको मैच ऐड करके दिखाता हूँ। यहाँ पर एडमिन ऐप के अंदर पबजी, फ्री फायर और कॉल ऑफ ड्यूटी जो है इनके कार्ड्स हैं और इनके कार्ड्स को आप कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग ही आपकी जो एप्लीकेशन है, मैं आपको यहाँ पर एप्लीकेशन के होम पेज के ऊपर आके दिखाता हूँ। सॉरी, यहाँ पर आप देखेंगे पबजी, फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी, इनके जो ये जो कार्ड के ऊपर शो हो रही है, इमेज शो हो रही है, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। इसका टाइटल अगर आप थोड़ा सा चेंज करना चाहें तो टाइटल को भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको इनेबल और डिसेबल करने के लिए भी इसके अंदर फीचर अवेलेबल है। इनके कार्ड्स के ऊपर अगर आप करेंगे क्लिक तो वहाँ पर आपको इसको इनेबल और डिसेबल करने का फीचर भी मिल जाता है। अभी हम करके देख लेते हैं और बाद में इनमें मैचेस को भी ऐड करते हैं और ये हमारे लिए काफ़ी हो जाएगा। और बाकी जब अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हुए तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बाकी टेस्टिंग वगैरह हो जाएगी, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर डेमो एप्लीकेशन का लिंक भी दे दूँगा। तो यहाँ पर ये जो कार्ड है इनके ऊपर देखेंगे तो इमेजेस सेम हैं। आप इस कार्ड के ऊपर आपको ये पेपर और पेंसिल का बटन जो ऑप्शन है वो नज़र आएगा। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं, ठीक है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ मोबाइल में, तो यहाँ पर आपको इसको कार्ड को इनेबल और डिसेबल भी कर सकते हैं। और ये इनेबल और डिसेबल आपको ऐप कंट्रोल के अंदर भी फंक्शन मिलता है और यहाँ पर भी मिल जाता है। अगर आप इसको यहाँ से डिसेबल करते हैं, ठीक है, पबजी वाले कार्ड को, तो वहाँ से पबजी वाला जो कार्ड है वो डिसेबल हो जाएगा। मैं बैक जाता हूँ, ठीक है। ये एमुलेटर है, मे बी दैट्स वाई यहाँ पर आपको इस तरह से सीन नज़र आ सकता है। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ से पबजी वाला कार्ड जो है वो गायब हो चुका है होम स्क्रीन के ऊपर से, ठीक है। लेकिन मैं इसके अभी के लिए इसको इनेबल कर देता हूँ और सेव एंड अप्लाई के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। अगर आप इसका टाइटल चेंज करना चाहते हैं, अगेन इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ से, और यहाँ से आप इसका जो है टाइटल
चेंज कर सकते हैं यहाँ से कार्ड टाइटल, और इस कार्ड के ऊपर जो इमेज शो हो रही है उसको भी आप जो है वो चेंज कर सकते हैं। किसी भी और इमेज का लिंक आप यहाँ पर पेस्ट करेंगे, सोर्स लिंक, जिसके ऊपर अगर उस लिंक को एग्जीक्यूट किया जाता है तो सिर्फ उस वो लिंक वो इमेज ही शो होनी चाहिए, तो वो यहाँ पर डाउनलोड होके इसके अंदर शो होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, आपने सिर्फ उस इमेज का लिंक यहाँ पर व्यू लिंक, इमेज का व्यू लिंक जो है वो यहाँ पर पेस्ट करना है और सेव एंड अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना है, तो वहाँ पर से वो इमेज जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अभी के लिए मैं इस पबजी कार्ड के ऊपर क्लिक करता हूँ इस एडमिन ऐप के अंदर। यहाँ पर अपकमिंग मैचेस, ऑनगोइंग मैचेस और मैच रिजल्ट शो हो रहा है। तो इसमें जो है वो आप अगर अपकमिंग मैचेस जो कि अभी मैचेस आने हैं, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर अपकमिंग मैचेस जो अभी मैचेस लोग ज्वाइन कर सकते हैं वो ऐड करना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आप ऑनगोइंग मैचेस ऐड करना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। मैचेस के रिजल्ट ऐड करना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। मैं अभी अपकमिंग मैचेस के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर से सोलो या स्क्वाड, आप कौन से मैचेस हैं जो ज्वाइन करना ऐड करना चाहते हैं, मैं अभी सोलो के ऊपर ही क्लिक करता हूँ और ऊपर ऐड का जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आपकी जो यहाँ पर कार्ड शो होगा पबजी वाला, ठीक है, उसके ऊपर कौन सी इमेज शो होनी चाहिए उस इमेज का लिंक आप यहाँ पर डालेंगे, सोर्स लिंक। और मैं भी यहाँ पर से आपको सोर्स लिंक, जो इमेज का लिंक्स यहाँ पर आप यूज़ करेंगे इन एडमिन ऐप के अंदर, वो मैं आपको दिखा भी दूंगा कि वो किस तरह का लिंक होता है। ठीक है, मैच टाइटल, मैच डेट, मैच पूल प्राइस, फर्स्ट प्राइस, सेकंड प्राइस, थर्ड प्राइस, और उसके बाद 4th से लेकर 10th तक प्राइस आप सेट कर सकते हैं। अगर आप वो नहीं सेट करना चाहते तो आप इनमें 0 डाल के इसको फिल कर सकते हैं फॉर्म को। ठीक है, उसके बाद नीचे आते हैं, उसके बाद पर किल है, एंट्री फीस कितनी है, मैच टाइप कौन सी है, सोलो है या स्क्वाड है, ये आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना होता है। मैच वर्जन कौन सा है, टीपीपी थर्ड पर्सन मोड है या फर्स्ट पर्सन शूटर मोड है, एफपीपी है, ठीक है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। मैप का आपने मैच के अंदर जो मैप यूज होगा वो बताना है। टोटल प्लेयर्स कितने होंगे, रूम आईडी और रूम पासवर्ड आप यहाँ पर डाल सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए जो है वो ये रूम आईडी और रूम पासवर्ड सिर्फ उनको शो होगा जिन लोगों ने मैच को ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और इनको बाद में आप एडिट भी कर सकते हैं किसी भी वक्त। ठीक है, तो अभी के लिए मैं जो है वो ऊपर से शुरू करता हूँ इमेज लिंक से। ठीक है, कि जो इमेज कार्ड के ऊपर शो होगी, मैं अभी बैक आता हूँ और मैं गूगल क्रोम के अंदर आ जाता हूँ और यहाँ से मैं जो है वो एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं गूगल के ऊपर जाता हूँ और वहाँ से इमेज कोई उठाता हूँ। मैं अभी पबजी के लिए ऐड कर रहा हूँ, तो मैं पबजी, क्योंकि मुझे कोई इमेज चाहिए जो कि पबजी के रिगार्डिंग ही हो, पबजी वॉलपेपर्स। ओके, तो मैं इस तरह से सर्च करता हूँ और यहाँ से एक वेबसाइट जो है वो मैं मोस्ट कॉमनली यूज़ करता हूँ और वही रेकमेंड करता हूँ कि अगर आप इस तरह से करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर wallpaperscave.com है एक वेबसाइट, wallpaperscave, तो इसको मैं यूज़ करता हूँ अगर मुझे कोई वॉलपेपर चाहिए होता है। ठीक है, तो यहाँ से इसका सोर्स लिंक मैं ले लूँगा किसी अच्छी सी इमेज का। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बहुत सी इमेजेस आ रही हैं, तो मैं किसी भी लिंक का सोर्स लिंक लेना चाहता हूँ जिसको अगर एग्जीक्यूट किया जाए, विजिट किया जाए तो सिर्फ इमेज ही शो हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कौन सी इमेज लूँ, मैं ये AWM वाली जो इमेज है लड़की ने पकड़ी हुई है, ये मैं लेना चाहता हूँ। मैं इसके ऊपर टैप करके रखूँगा और यहाँ पर ये एक ऑप्शन है ओपन इमेज इन न्यू टैब। ठीक है, ओपन इमेज इन न्यू टैब, ये सिर्फ इमेज ओपन होगी न्यू टैब के अंदर, तो वो ओपन हो गई है। नीचे जो है ये न्यू टैब के ऊपर मैं जाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ इमेज शो हो रही है और इसका जो लिंक है वो मुझे कॉपी कर लेना है। सिर्फ इमेज का लिंक शो हो रहा है ऊपर, और इसको मैं लिंक को आ जाता हूँ यहाँ पर मैं इस लिंक को पेस्ट कर देता हूं। अब वो लिंक जो है वो हमारे कार्ड में वो इमेज शो हो गई। मैच टाइटल जो है वो मैं कुछ भी रख देता हूं। अभी मैं टेस्ट सोलो मैच रख देता हूं। ठीक है, उसके बाद डेट एंड टाइम आप चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन आपने लिखना नहीं है। आपने सिंपली इसके सामने कैलेंडर का ऑप्शन बना हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करना है, आपने टाइप नहीं करना। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है, डेट सेलेक्ट करनी है कि कौन सी डेट होगी यहाँ पर। ठीक है, क्या होगा इसके अंदर, तो मैं डेट सेलेक्ट करता हूँ। आज जो है वो 14 जनवरी है और मैं 14 जनवरी के बजाय मैं अभी बोलता हूँ कि 20 तारीख को जो है वो मैं मैच करवाना चाहता हूँ, 20 जनवरी को 2022, और वो मैंने सेलेक्ट किया। ओके के ऊपर क्लिक किया। उसके बाद मुझे टाइम बताना है। अभी फिलहाल के लिए जो करंट टाइम है वो शो कर रहा है, अभी रात के 1 बजे हुए हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो रात के 1 बजे हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि 20 तारीख को 7:30 पर जो है वो
शाम के वक्त जो है वो मैं मैच करवाऊंगा टूर्नामेंट, तो ये उस वक्त होगा। और ओके के ऊपर क्लिक करता हूँ और ये हमारा डेट एंड टाइम इसने यहाँ पर सेट कर दिया। आपने मैनुअली यहाँ पर टाइप नहीं करना, ठीक है। ये आपने जो सिलेक्ट किया था वो यहाँ पर लिखने हो चुका है बिल्कुल प्रॉपर फॉर्मेट में। उसके बाद नीचे मैच पूल प्राइस है, तो कितनी ओवरऑल इसका टोटल कितना पूल प्राइस है जो कि लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो मैं बोलता हूँ कि 1000 जो कॉइन्स हैं वो बांटे जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट प्राइज वाले को जो है वो मैं यहाँ पर रैंडम वैल्यूज दे रहा हूँ। आप बहुत बेहतर जानते होंगे, अगर आप टूर्नामेंट्स करवाते हैं तो आप इस चीज़ को बेहतर जानते होंगे। मैं टूर्नामेंट्स नहीं करवाता, दैट्स वाई मुझे इतना आइडिया नहीं है कि कितना देना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या कैलकुलेशन की हुई है, किस हिसाब से आप लोगों को जो है वो रिवार्ड्स दोगे, वो आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पर रैंडम वैल्यूज डालने वाला हूँ। मैं फर्स्ट प्राइज जो फर्स्ट नंबर पर आएगा, जिसने सबसे ज़्यादा किल्स वगैरह किए होंगे, फर्स्ट प्राइज वाले को मैं जो है वो बोलता हूँ कि मैं उसको 150 कॉइन्स दूंगा। सेकंड वाले को जो है वो मैं 100 कॉइन्स दूंगा और थर्ड वाले को जो है वो मैं जो है वो 80 कॉइन्स दूंगा, ठीक है। तो ये तीन जो हैं उनकी मैंने वैसे प्राइजेस सेट किए हुए हैं। और फोर्थ, फिफ्थ प्राइज, सिक्स्थ प्राइज, सेवन्थ प्राइज और 10th प्राइज तक मैं जो है चाहता हूं कि उनको मैंने जो है वो ये मैंने पोजीशन रखनी नहीं है। मैं सिर्फ 3 पोजीशंस के ऊपर जो आएंगे उनको इतने कॉइन्स जो है वो रिवार्ड के तौर पर दूंगा। बाकी जो है उनके ऊपर मैं 0, फोर्थ पोजीशन में मैं 0 ऐड कर देता हूँ, 6th में 0, 7th में 0 और 8th में 0, 9th और 10th में भी मैं 0। अब मैंने यहाँ पर 0 क्यों ऐड किया है, क्योंकि ये जो फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज और इतने प्राइज पोल है, ये प्राइज अमाउंट जो है जब यहां पर कार्ड ऐड होगा उसके ऊपर शो होंगी, ठीक है। अगर मैंने यहां पर 0 डाल दिया है ना, थर्ड, तो ये 3 जो है ये कंपलसरी हैं और थर्ड के बाद जो है अगर उनमें आप 0 डाल देते हैं तो फिर ये पोजीशन जो है वहां पर कार्ड के अंदर शो नहीं होंगी, ठीक है। जगह बच जाएगी और ये चीजें शो नहीं होंगी, इसलिए मैंने 0 डाल दिया है। एम्प्टी नहीं छोड़ना, 0 डाल देना है अगर आप ये पोजीशन नहीं रखना चाहते। मैं 3 पोजीशन जो है ये कंपलसरी है, इनमें मैंने 3 अमाउंट्स डाल दिए हैं, 150, 100 और 80 कॉइन्स। उसके बाद पर किल, आमतौर पर जो है वो पर किल कितनी अमाउंट मिलेगी, अगर कोई बंदा 1 किल करता है तो उसकी क्या अमाउंट होगी, अगर आप वो सेट करना चाहते हो। मैं बोलता हूं कि 5 कॉइन्स या फिर 2 कॉइन्स, ये आपकी मर्जी है। मैं एग्जांपल के लिए 5 कॉइन्स रख देता हूं कि 5 कॉइन्स पर किल के मिलेंगे। और एंट्री फीस कितनी रखना चाहते हैं, एंट्री फीस लेट्स सपोज कि मैं 30 कॉइन्स रखना चाहता हूं, कम से कम 30 कॉइन्स होने चाहिए बंदे के पास, या 20 कॉइन्स, वो आपकी मर्जी है। ये मैंने रैंडमली यहाँ पर 30 कॉइन्स लिख दिया है। मैच किस टाइप का है, स्क्वाड टाइप है, ये सोलो है, तो मैं सोलो ही रखना चाहता हूँ कि सोलो का ये स्क्वाड बनेगा, मैच होगा, ठीक है। सारे बंदे सोलो होंगे, ठीक है। मैच वर्जन कौन सा, टीटीपी या एफपीपी, जो मैं जो है वो टीपीपी ही रखना चाहता हूँ, टीपीपी ही, ठीक है। और उसके बाद मैच मैप कौन सा होगा, तो मैं बोलता हूँ कि भाई रेंगल हो जाएगा, ठीक है, रेंगल। उसके बाद टोटल प्लेयर्स कितने होंगे, मैं बोलूँगा कि 100 प्लेयर्स इसके अंदर अलाउड हैं और 100 प्लेयर्स होंगे। मैच रूम आईडी क्या है, आप चाहें तो अभी लिख सकते हैं, क्योंकि बाद में रूम तो आपने क्रिएट करना है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यार मैं बाद में लिखूंगा, अभी के लिए मैं बोलूंगा कि नॉट अवेलेबल या फिर कमिंग सून, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कमिंग सून। जब मैं मैच स्टार्ट करूंगा तो मैच स्टार्ट होने से कुछ 5 मिनट पहले मैं अगर यहाँ पर मैच रूम आईडी या पासवर्ड ऐड करना चाहता हूँ तो वो मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं उस हिसाब से इसको एडिट भी कर सकता हूँ, उस वक्त जब ये मैच शुरू होने वाला होगा उससे 5 मिनट या उसी वक्त कर सकता हूँ, ठीक है, ताकि सबको लेटेस्ट रूम आईडी और पासवर्ड मिल जाए, ठीक है। अभी के लिए मैंने कमिंग सून लिख दिया, लेकिन आप कुछ भी अपना रूम आईडी और पासवर्ड यहाँ पर सेट कर सकते हैं। और डिटेल्स मैंने फिल कर ली हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक देख सकते हैं। इमेज लिंक डाला है, मैच टाइटल डाला है, डेट जो है वो कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके करनी है। मैच पूल प्राइस, टोटल पूल प्राइस कितना है वो बताना है। फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज, उसके बाद फोर्थ प्राइज के अंदर से लेकर 10th प्राइज तक मैंने 0 ही डाला है, क्योंकि मैं वो कार्ड के अंदर शो नहीं करना चाहता और मैंने 3 प्राइज ही रखे हुए हैं। और उसके बाद जो है वो पर किल कितनी अमाउंट है, 5 कॉइन्स मिलेंगे। 30 जो है इसकी एंट्री फीस है। टाइप इसकी सोलो है, वर्जन इसका टीपीपी है और टीपीपी है, ठीक है। और एंगल मैप है और टोटल प्लेयर्स 100 है। और मैच रूम आईडी मैंने अभी नहीं डाली, मैंने कमिंग सोल बोला है कि जल्द ही मिल जाएगी, ठीक है। और सबमिट के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। जैसे मैंने सबमिट के ऊपर क्लिक किया है तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो यूजर ऐप है उसके अंदर भी कार्ड शो हो रहा है और एडमिन ऐप के अंदर भी शो हो रहा है। एडमिन ऐप के अंदर जो शो हो रहा है उसके ऊपर जो है वो कुछ डिफरेंट फीचर्स हैं। वो एडमिन वाले फीचर हैं कि वो अगर वो कार्ड को डिलीट करना चाहता है तो वो कर सकता है, कार्ड को एडिट करना चाहता है तो वो एडिट कर सकता है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो आप जितनी भी वैल्यूज आपने थोड़ी देर पहले डाली थी उनको आप एडिट करने के बाद अपडेट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो चीज चेंज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर रूल्स भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर क्लिक होता है, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक होता है तो इसमें आपकी इमेज है, मैच का टाइटल और यहाँ पर रूल्स
और पार्टिसिपेंट्स जितने भी बंदों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है वो यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएंगे। अभी ना ही रूल्स हैं और ना ही पार्टिसिपेंट्स हैं, तो इसलिए कुछ भी शो नहीं हो रहा। अगर मैं ऐड रूल्स के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर कुछ रूल्स करता हूँ, मैं अभी मेरे माइंड में कुछ खास चीज़ें नहीं आ रही, तो मैं यहाँ पर डोंट ट्राई टू हैक लिख देता हूँ, ट्राई टू यूज हैकिंग टूल्स, ट्राई टू यूज हैक्स। मैं कुछ भी रैंडम लिख के सबमिट रूल के ऊपर क्लिक कर देता हूं, तो ये रूल एक ऐड हो जाएगा। आप और रूल ऐड करना चाहते हैं तो और रूल भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है, इस इमेज के ऊपर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस की एक टैब आ चुकी है और उसके नीचे ये एक रूल डोंट ट्राई टू यूज हैक्स लिखा हुआ आ रहा है। अगर मैं इसके अंदर जो है वो कोई और रूल ऐड करना चाहता हूँ तो वो भी यहाँ पर जो है वो लिख सकता हूँ, ठीक है। आईपैड प्लेयर्स नॉट अलाउड, ये मैं वैसे ही रैंडम लिख रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्या रूल होते हैं आमतौर पर और ये क्या सीन होता है, मुझे इतना ज़्यादा इसका इल्म नहीं है, ठीक है। तो मैं वैसे ही ये रैंडम चीज़ें लिख रहा हूँ। सबमिट रूल के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब मैं अगेन इस इमेज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर एक सेकंड रूल भी आ चुका है, ठीक है। और जितने प्लेयर्स ने इसके अंदर मैच को ज्वाइन किया होगा वो भी यहाँ पर इसके अंदर क्लिक करने पर यहाँ पर ज्वाइनिंग के अंदर पार्टिसिपेंट शो होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो वो इसके ऊपर प्रीव्यू के अंदर शो होते हैं। अब यूज़र ऐप के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर इमेज सेम ऐसे शो हो रही है। टेस्ट इसका जो टाइटल है वो शो हो रहा है, डेट एंड टाइम शो हो रहा है कि कब ये शुरू होगा और नीचे कितने दिन रह गए हैं, कितने घंटे रह गए हैं, कितने मिनट और कितने मिली सेकंड्स तक रह गए हैं वो भी शो कर रहा है कि कितना टाइम रह गया है इसको प्ले होने में, ठीक है, खेलने में। और यहाँ पर प्राइस पूल के ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो हमने प्राइस सेट किए थे वो प्राइस पूल में यहाँ पर शो हो रहे हैं। फर्स्ट प्राइस 150, सेकंड प्राइस 100 और थर्ड प्राइस है 80 है। और जो पर किल है, रेस्ट प्राइस का मतलब है कि पर किल आमतौर पर कितने कॉइन्स मिलेंगे एक किल के ऊपर, वो 5 रखे गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये शो होता है यहाँ पर। और ज्वाइन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप इस मैच को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं ज्वाइन के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये बोल रहा है कन्फर्म करना है, मैं येस के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो अभी ये देख लें कि मैं यहाँ पर अपनी ID दूंगा, ठीक है। तो ID देनी है यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे हैं। अभी यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी फ़ीस जो है वो 30 है और मेरे पास कितने पैसे हैं जी, अभी मैं आपको वॉलेट में बताऊंगा। डिपॉजिट वॉलेट में मेरे पास 170 कॉइन्स पड़े हुए हैं, ठीक है। अगर वॉलेट के अंदर देखेंगे तो 170 कॉइन्स मेरे पास पड़े हुए हैं, तो इसलिए मैं इसको ज्वाइन कर सकता हूँ ईजिली, ठीक है। और अगर आपके पास जो है वो उतने पैसे नहीं होंगे, अगर मैं यहाँ पर एडिट कार्ड के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, और इसकी जो मैं एंट्री फ़ीस है वो मैं कुछ ज़्यादा ही रख देता हूँ। अभी एग्जाम्पल के लिए कि मैं इसकी एंट्री फीस 3000 रख देता हूँ, ठीक है, ये वैसे ही टेस्ट करने के लिए। ओके, 3000 एंट्री फीस हो गई है। मैं ज्वाइन के ऊपर क्लिक करता हूँ। डिपॉजिट इसके ऊपर देख लें कि ये बोल रहा है कि आपके पास कॉइन्स कम है, 170 कॉइन्स है और कहाँ उसकी जो एंट्री फीस है वो 3000 है। ज्वाइन के ऊपर कोई बंदा क्लिक करेगा तो ये बोलेगा इनसफिशिएंट बैलेंस, प्लीज डिपॉजिट सम कॉइन्स इन योर वॉलेट एंड ट्राई अगेन। तो इसके ऊपर डिपॉजिट कॉइन्स के ऊपर वो बंदा क्लिक करेगा और उसको वॉलेट में भेज देगा और यहाँ पर डिपॉजिट वाला टैब ओपन हो जाएगा। पेमेंट ID के थ्रू आप ऐड करना चाहते हैं या फिर आप कॉइन्स टॉपअप के ऊपर क्लिक करके यहाँ से कॉइन्स परचेज कर सकते हैं प्ले स्टोर के थ्रू, ठीक है, इन ऐप परचेजेस के थ्रू। तो वो इस तरह से वर्क करता है, ठीक है। लेकिन अभी मैं अगेन एडिट कार्ड के ऊपर क्लिक करता हूँ और इसकी एंट्री फीस को अगेन कम कर लेता हूँ, 30 कॉइन्स रखता हूँ, ठीक है, और सेव एंड अपडेट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ओके, तो ये सेव हो गया। अब मैं ज्वाइन के ऊपर क्लिक करता हूँ, मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं येस करता हूँ, हाँ मैं मैच ज्वाइन करना चाहता हूँ। और यहाँ पर मुझे अपनी ID बतानी है, गेम ID, ठीक है। गेम ID में आप का जो एग्जैक्ट यूज़र नेम है यूज़र का वो भी ले सकते हैं। और इसमें कीबोर्ड क्यों नहीं ओपन हो रहा, ये एमुलेटर है और कैसे ये कीबोर्ड आएगा। ओके, यहाँ पर कीबोर्ड मेरे ख्याल से ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, एक सेकेंड, मुझे ये ट्राई करना पड़ेगा, ये मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ एमुलेटर, सो दैट्स वाई। ओके, चलें इसको अभी छोड़ें। यहाँ पर से कीबोर्ड इसका शो नहीं हो रहा है एमुलेटर का। मैं ये चीज़ जो है वो यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर, रियल डिवाइस के अंदर। तो मैं रियल डिवाइस में उस अकाउंट को ओपन करता हूँ। इसको मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ। ये एमुलेटर में मेरा कीबोर्ड नहीं ओपन हो रहा, तो दैट्स वाई मैं मोबाइल के अंदर मैंने वही सेम अकाउंट ओपन करता हूँ। मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं कि वही कार्ड शो हो रहा है। मैं ज्वाइन के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ और येस के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर ID देता हूँ
तो आईडी मेरी कुछ भी हो सकती है। अगर वो नंबर्स में आईडी है तो वो नंबर्स में हम डाल सकते हैं, अगर आपकी कुछ और करैक्टर्स में आईडी है तो आप वो डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर आईडी फॉर एग्जांपल डालता हूँ कि मेरी जो पबजी की आईडी है उसका कोड ये है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 900। तो ये मेरी फॉर एग्जांपल पबजी की आईडी है। आईडी का नेम भी दे सकते हैं और आईडी भी दे सकते हैं, ठीक है। जिसको कॉपी करके किसी की आईडी को सर्च किया जा सकते हैं, वो आप यहाँ पर अपनी आईडी नेम या आईडी नंबर देंगे, ठीक है। मैंने आईडी नंबर दे दिया है, या फिर आप अपना आईडी नेम देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पर आईडी नेम ही देता हूँ, वो ज़्यादा सूटेबल लगेगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ हलील OP70। तो ये फॉर एग्जांपल कोई आईडी है जिस तरह से होती है आमतौर पर, और सबमिट के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। ओके, तो मैच ज्वाइंट सक्सेसफुली, मैं बैक आता हूं। तो यहां पर देख सकते हैं कि जिस बंदे ने मैच ज्वाइन कर लिया है उसके बटन, ज्वाइन के बटन की जहां पर रूम डिटेल्स का बटन आ जाएगा, और इसके ऊपर अगर कोई बंदा क्लिक करता है तो रूम डिटेल्स आ जाएंगे कि रूम आईडी क्या है और रूम पासवर्ड क्या है। अभी मैंने कमिंग सून लिखा हुआ था तो वो यहाँ पर कमिंग सून ही शो कर रहा है, और जब मैच शुरू होने का थोड़ा सा टाइम नज़दीक आएगा तो फिर उस हिसाब से यहाँ पर वो शो करेगा, ठीक है। तो मैं अभी जो है वो अगेन इसके ऊपर क्लिक करता हूं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन की जो टैब है वो शो हो रही थी, और उसके नीचे पार्टिसिपेंट की भी टैब बन चुकी है, और उसके अंदर जो अभी फ़िलहाल एक ही पार्टिसिपेंट है, तो सिर्फ एक ही यहाँ पर बंदा जो है वो शो हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है ये ज्वाइनिंग का प्रोसीजर वर्क करता है, ठीक है। और मैं अगेन इसमें बैक आता हूँ, और इसके बाद हम देखते हैं, बैक आते हैं, और स्क्वाड के लिए भी सेम ही प्रोसीजर है। आपने जस्ट टाइप को जो है वो स्क्वाड सेलेक्ट करना है। ऑन गोइंग मैचेस में आते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको सिंपली डिटेल्स के बारे में बता देता हूँ। मैच टाइटल, पूल प्राइस, पर किल कितने मिलेगा, एंट्री फीस है, ठीक है। और उसके बाद ये ऑन गोइंग मैचेस का मतलब है कि जो मैचेस अभी चल रहे हैं, ठीक है, और उनके बारे में आपने डिटेल देनी है, टाइटल, पूल प्राइस और जो अभी रनिंग है, ठीक है, पर किल कितना है, वही सेम डिटेल्स आपने यहाँ पर डालनी है, और टाइप सेलेक्ट करनी है, मैच मैप का बताना है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर मैच वॉच लिंक, क्योंकि अभी आप अगर स्ट्रीम कर रहे हैं, मैच को खेलने के साथ साथ उसकी स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, आपने यूट्यूब के ऊपर स्ट्रीमिंग की है या फिर फेसबुक के ऊपर स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, तो उसका आपने लिंक यहाँ पर डाल के ऐड ऑन गोइंग मैचेस के ऊपर क्लिक कर देना है। तो साथ में आपके जो एप्लीकेशन के यूजर्स हैं वो भी देख सकते हैं कि कौन सा मैच अभी चल रहा है, या फिर अगर वो मैच हो चुका है और उसका आपने यहाँ पर कार्ड डालना है, तो फिर भी आप उसकी वीडियो का लिंक यहाँ पर डाल सकते हैं और ऐड ऑन गोइंग मैचेस के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैच रिजल्ट के ऊपर आते हैं, तो मैच रिजल्ट के अंदर अगर हम ऐड करने लगे, मैच के ऊपर प्लस के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो उसके अंदर भी सेम उसी तरह की डिटेल्स हैं, सारा कुछ आपने ऐड कर देना है, और उसके बाद ऐड मैच रिजल्ट कार्ड के ऊपर क्लिक करना है। इसमें मैं कुछ डाल के चेक करता हूँ। मैच टाइटल जो है वो मैं टेस्ट मैच जो है वो दे देता हूँ, और पूल प्राइस कुछ भी रैंडम 500, किल जो है वो 5, एंट्री फीस जो है वो 20, और सोलो है, ये स्क्वाड है, मैं सोलो रखता हूँ, और एफपीपी या टीपीपी मैं टीपीपी रखता हूँ, और मैच जो मैप है वो कौन सा है जी, अरेंगल, और ऐड मैच कार्ड रिजल्ट के ऊपर रिजल्ट कार्ड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो एक मैच कार्ड ओपन इसके अंदर ऐड हो चुका है, ठीक है, पबजी के अंदर, और मैं यहाँ पर पबजी के ऊपर आता हूँ और रिजल्ट्स के ऊपर जाता हूँ, तो यहाँ पर भी ये शो हो रहा है। शो रिजल्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, अभी कोई रिजल्ट नहीं है, तो यहाँ पर नो रिजल्ट फाउंड के ऊपर क्लिक शो हो रहा है, ठीक है, कोई भी रिजल्ट नहीं है। यहाँ पर आपके पास एडमिन ऐप के अंदर रिजल्ट्स, ऐड रिजल्ट, एडिट कार्ड, डिलीट कार्ड का ऑप्शन है। तो आप रिजल्ट्स जो है वो उनको प्रीव्यू करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर रिजल्ट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको सेम रिजल्ट शो करेगा जिस तरह से वो यहाँ पर यूजर ऐप के अंदर शो करेगा। तो ये प्रीव्यू के लिए ऐड रिजल्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप रिजल्ट ऐड कर सकते हैं। प्लेयर की आईडी आप यहाँ पर डाल सकते हैं कि किस प्लेयर की क्या परफॉर्मेंस है। आप पहले प्लेयर की आईडी डालोगे, हलील OP70 आप लिख सकते हैं। ये मैं रैंडम लिख रहा हूँ, ये कोई मेरी आईडी नहीं है, ठीक है। और इस प्लेयर ने कितने किल्स किए हैं, इसने जी 7 किल्स किए हैं, और विनिंग जो है वो कुछ भी आप इसकी जो विनिंग अमाउंट है, ठीक है, वो आपने यहाँ पर डालनी है 50, फॉर एग्जाम्पल 50 डालते हैं और ऐड रिजल्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर साइड में देख सकते हैं एक रिजल्ट ऐड हो चुका है, खलील OP, और किल्स इसके इतने हैं और विनिंग इसकी इतनी है। अब मैं रैंडम एक और ऐड इसके अंदर कर देता हूँ, ठीक है। प्लेयर आईडी जो है वो कुछ भी OP लिख देता हूँ, प्लेयर किल्स जो है वो 2 है, और विनिंग जिसकी जो है वो 20 है, और मैं ऐड रिजल्ट कार्ड के ऊपर क्लिक करता हूँ, एक और रिजल्ट ऐड हो चुका है। और ये इस तरह से ये रिजल्ट जो है वो यहाँ पर भी आप रिव्यू कर सकते हैं। एडमिन ऐप के अंदर जो है वो आप इस रिजल्ट को प्रीव्यू
करने के साथ साथ इस एक रिजल्ट लाइन को आप डिलीट भी कर सकते हैं, जिसको भी आप करना चाहें, साथ साथ उन लाइंस को डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप उसको सिर्फ प्रीव्यू कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। एडिट कार्ड के ऊपर क्लिक करके आप कार्ड की डिटेल्स को दोबारा से एडिट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जी एडिट कार्ड, और इसके बाद डिलीट कार्ड है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो आप इस कार्ड को यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। मैं यस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमारा कार्ड डिलीट हो चुका है। अब ये सेम प्रोसीजर, ये बहुत ज़्यादा इजी स्टेप्स हैं, ये सारे दूसरों के लिए भी, जो दूसरी गेम्स हैं उनके लिए भी सेम है। एडमिन ऐप के अंदर ऐप कंट्रोल्स के अंदर आपको सारे ऐप कंट्रोल्स मिल जाएंगे, एप्लीकेशन को सारा कुछ करने के, ठीक है, उनके ऊपर लिखा हुआ है। अकाउंट्स के अंदर आपको सारे अकाउंट्स मिल जाएंगे, जितने भी अकाउंट्स हैं, और अगर आप किसी अकाउंट के ऊपर क्लिक करके उसकी डिटेल्स को चेक करना चाहते हैं तो आप उसकी प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, उसकी सारी डिटेल्स वगैरह और उसके जितने भी मैचेस प्लेड हैं, पासवर्ड वगैरह सारा कुछ। अब उसके आपने किल्स काउंट को अपडेट करना है, ठीक है। ये अकाउंट है मेरा और इसके अंदर ये टोटल 1 कॉइन्स, किल्स काउंट और मैचेस प्लेड हैं। इनको आप यहाँ से किल काउंट के ऊपर क्लिक करके किल्स अपडेट कर सकते हैं। आपने जो इसके नए मैच के अंदर जो किल्स हैं उनको आप अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। उसकी विनिंग ऐड करनी है, विनिंग जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है, विनिंग कैसे ऐड होगी। अभी मैं वॉलेट के अंदर जाता हूँ, यहाँ पर मैचेस प्लेड और ये टोटल विनिंग्स जो है वो यहाँ पर शो हो रही हैं, लेकिन मैं वॉलेट के अंदर जाता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने इस अकाउंट के अंदर जो है वो मैंने एक मैच ज्वाइन किया था और उसमें मेरी जो है विनिंग हुई है वो 50 कॉइन्स जो है मैंने विन किए हैं। अब वो आपने कैसे ऐड करने हैं इस अकाउंट के अंदर, ये मेरा अकाउंट ही है, यहाँ पर ओपन हुआ है। मैं यहाँ पर अपडेट 1 कॉइन्स काउंट का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर मैं 50 कॉइन्स लिख के अपडेट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे विड्रॉल बैलेंस के अंदर 50 कॉइन्स आ चुके हैं और इनको मैं विड्रॉ भी कर सकता हूँ, शेयर भी कर सकता हूँ, कन्वर्ट भी कर सकता हूँ। और मेरी जो यूज़र प्रोफाइल है उसके अंदर भी शो हो रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर कि टोटल 1 कॉइन्स मेरे 50 हैं, ठीक है। अगर मैंने कोई और मैच ज्वाइन किया है और उसके अंदर मैंने जो है वो 50 कॉइन्स और विन किए हैं, ठीक है, या जितने भी कॉइन्स और विन किए हैं, आपने जस्ट उतने कॉइन्स लिख के अपडेट के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पर ये देखें ये 100 हो चुके हैं और वॉलेट के अंदर भी अपडेट हो चुका है कि अभी मेरा जो बैलेंस है वो 100 कॉइन्स है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ें हैं। और यहाँ से उसके बाद अपडेट मैच प्ले, कितने इस बंदे ने मैच प्ले किए हुए हैं जो कि हमारी प्रोफाइल के अंदर यहाँ पर ही शो होते हैं, यहाँ पर कि कितने मैच इसने प्ले किए हैं वो आप यहाँ से अपडेट करेंगे। टोटल किल्स कितने हैं वो यहाँ से अपडेट होंगे। उसके बाद कॉपी नंबर, आप अकाउंट नंबर कॉपी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने इस यूज़र को ब्लॉक करना है तो आप सिंपली इसका यहाँ से ब्लॉक भी कर सकते हैं और इसको डिलीट करना चाहें इसका अकाउंट तो यहाँ से डिलीट भी हो सकता है। आई होप कि आपको सारी समझ आ रही होगी कि ये चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। बैनर इमेजेस का भी मैंने आपको बता दिया था। मैं अगेन इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आपको 5 स्लाइडर जो इस एप्लीकेशन के होम स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये इमेजेस जो स्लाइड हो रही हैं इनकी आप इमेजेस जो है वो यहाँ से, और इनके ऊपर अगर क्लिक होता है तो क्लिक होने के बाद कोई लिंक एग्जीक्यूट होना चाहिए तो आप क्लिकेबल को क्लिकेबल बना सकते हैं, अनेबल कर सकते हैं। और जब उसके अगर आपने इसको अनेबल किया हुआ है, जो जब इसके ऊपर कोई बंदा क्लिक करेगा तो जो भी लिंक आपने डाला हुआ है वो लिंक के ऊपर यूज़र चला जाएगा। और ये 5 तरह के हैं, हर एक के नीचे सेव का बटन है। आपने ये जो डिटेल्स हैं उनको एडिट करने के बाद आपने सिंपली सेव के ऊपर क्लिक कर देना है तो वो डिटेल्स सेव हो जाएंगी और वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कोई जो चीज़ रह गई है वो विड्रॉल रिक्वेस्टेज हैं तो वो सिंपली यहाँ पर आपको विड्रॉल रिक्वेस्टेज रिसीव होंगी, ठीक है। तो मैं इसको भी एक दफ़ा आपको दिखा ही देता हूँ ताकि कोई चीज़ रह ना जाए। मैं यहाँ पर आता हूँ और मेरे पास अभी जो वॉलेट है, वॉलेट के अंदर 100 कॉइन्स तो हो ही गए हैं और जो मेरी लिमिट मैंने रखी हुई है मेरे ख्याल से वो कितनी लिमिट है इसके अंदर देख लेते हैं। ऐप कंट्रोल्स के अंदर आते हैं और यहाँ पर मिनिमम विड्रॉल जो लिमिट है वो मैंने 50 रखी हुई है कि 50 रुपीज़ कम से कम यूज़र के पास होने चाहिए। तो मैं यानी कि इसका मतलब है मेरे पास 100 कॉइन्स है विड्रॉ बैलेंस के अंदर तो मैं विड्रॉ कर सकता हूँ। मैं विड्रॉ कॉइन्स के ऊपर क्लिक करता हूँ। ओके, मैं यहाँ पर आता हूँ वॉलेट के अंदर, विड्रॉ कॉइन्स के ऊपर क्लिक करते हैं और एक सेकंड मुझे ये सब चेक करना पड़ेगा कि ये बार बार जो एमुलेटर है, एमुलेटर के अंदर कोई इशू है तो मुझे एक दफ़ा चेक कर लेने दें। ओके, मैंने एमुलेटर को एक दफ़ा बंद करके इस एप्लीकेशन को क्लोज करके दोबारा ओपन किया, ये प्रॉपर्ली वर्क कर रहा था, ठीक है। तो ये विड्रॉ कॉइन्स के ऊपर क्लिक किया और मैं चाहता हूं कि मैं इजी पैसा के थ्रू पेमेंट करूं, पेमेंट रिसीव करूं। तो मैं 50 कॉइन्स ही अभी विड्रॉ करना चाहता हूं। अकाउंट नंबर आपने यहाँ पर लिखना है कि क्या आपका अकाउंट नंबर है। मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक अकाउंट नंबर लिखता हूँ 03041235698892। ये मैंने रैंडम कोई नंबर लिखा है अकाउंट नंबर। और अकाउंट होल्डर नेम क्या है, मैं बोलता हूँ कि जो जिसका ये अकाउंट है उसका नेम जो है वो हलील है,
ओके और कितने कॉइन्स जो है वो मुझे यहाँ पर विड्रॉ करवाने हैं। मैं बोलता हूँ कि मुझे 50 कॉइन्स विड्रॉ करवाने हैं। मैंने 50 लिख के सेंड पेमेंट रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक किया और विड्रॉ रिक्वेस्ट सेंड हो चुकी है और विड्रॉल बैलेंस में से 50 रुपीज़ कट चुके हैं। अगर मैं यहाँ पर हिस्ट्री के ऊपर आता हूँ तो यहाँ पर मैं विड्रॉ के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर भी ये दिखा रहा है कि आपने इजी पैसा के थ्रू 50 कॉइन्स विड्रॉ किए हैं और जो आपने एक्सचेंज रेट रखा था $0.05 उसके हिसाब से जितने कॉइन्स विड्रॉ हुए हैं तो ये $2.5 बनते हैं और ये एक्सचेंज रेट इतना है। ठीक है, ये एक्सचेंज रेट इतना है और ये इजी पैसा के थ्रू इस बंदे ने जो है वो किए हैं। ठीक है, ये जो $0.05 है ये डॉलर साथ में लिखा हुआ है, इसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आप ये PKR में यानी कि एक्सचेंज रेट जो है वो पाकिस्तानी रुपीज़ में या इंडियन रुपीज़ में या किसी और करेंसी में भी शो करवाना चाहते हैं तो वो ऐप कंट्रोल्स के अंदर फंक्शन है, वहाँ से आप जाके करेंसी का सैम्बल और यहाँ पर कितना एक्सचेंज रेट है वो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उस हिसाब से आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से ये प्रिंट हो चुका है क्योंकि बाद में आपने इसको चेंज भी कर दिया ना एक्सचेंज रेट को, लेकिन यहाँ पर ये चेंज नहीं होगा। ये आपके करंट एक्सचेंज रेट के हिसाब से जो उसने विड्रॉ रिक्वेस्ट लगाई है उतने ही पैसे आपको उसको प्रोवाइड करने हैं। ठीक है, यहाँ पर नीचे बता भी रहा है कि इतना एक्सचेंज रेट था और उस हिसाब से आपके 50 कॉइन्स जो हैं वो $2.5 के बराबर बनते हैं। इजी पैसा के थ्रू है और अभी तक इसका जो स्टेटस है वो पेंडिंग है। अब एडमिन एप्लीकेशन में देखेंगे तो यहाँ पर विड्रॉ रिक्वेस्ट है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर ये विड्रॉ रिक्वेस्ट जो है वो शो हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि यहाँ पर रिक्वेस्ट शो हो रही है और यहाँ पर जितनी भी रिक्वेस्टेस होंगी ऊपर शो होगा कि कितनी टोटल रिक्वेस्टेस हैं और इसके अंदर अकाउंट नंबर के सामने ये कॉपी का बटन है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो आप उसका अकाउंट नंबर जो है इजी पैसा अकाउंट नंबर उसको कॉपी कर सकते हैं और इसके नीचे एक विड्रॉ बाय यूज़र और यूज़र का आगे एक नंबर है। ये नंबर वो नंबर है जिसके ऊपर एप्लीकेशन के अंदर उसका अकाउंट बना हुआ है। ऊपर वाला अकाउंट नंबर उसका पेमेंट मेथड वाला अकाउंट नंबर है जिसके ऊपर उसको पेमेंट चाहिए और नीचे वाला वो अकाउंट नंबर है जिसके ऊपर उसका एप्लीकेशन के अंदर अकाउंट बना हुआ है। ये इसलिए है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये किस यूज़र ने विड्रॉ रिक्वेस्ट सेंड की है। ठीक है, बाकी अकाउंट होल्डर का नेम और रिक्वेस्ट डेट नीचे डेट एंड टाइम दोनों नज़र आ रहे हैं। अगर आपने फॉर एग्जांपल इस इजी पैसा अकाउंट के ऊपर आपने पेमेंट सेंड कर दिया, जितनी इसकी आपने पेमेंट सेंड कर दिया, उसके बाद आपने सिंपली यहाँ पर आके इसके पेड वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे मैं इस पेड वाले बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर बोल रहा है कि मार्क एज पेड, आर यू श्योर यू वांट टू मार्क दिस विड्रॉल रिक्वेस्ट एज पेड। हाँ, मैं येस के ऊपर क्लिक करूंगा कि हाँ मैंने इसको पे कर दिया है और इसको पेड कर दो। जैसे पेड इस येस के ऊपर क्लिक करेंगे रिक्वेस्ट यहाँ से डिलीट हो जाएगी और यहाँ पर स्टेटस पेंडिंग से पेड शो होना शुरू हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर येस के ऊपर क्लिक करता हूँ। ओके, तो जैसे मैंने येस के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर दिया है और साथ में यहाँ पर आपको जो यूज़र का अकाउंट है उसके अंदर विड्रॉ रिक्वेस्ट के अंदर यहाँ पर स्टेटस पेड लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा कि इस आपको जो है वो पे कर दिया गया है, आपकी रिक्वेस्ट पेड हो चुकी है, आपको पैसे सेंड कर दिए गए हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से विड्रॉ रिक्वेस्ट और ये हिस्ट्री जो है वो वर्क करती है। आई होप कि आपको सारी समझ आ गई होगी। बाकी जितनी भी इसके अंदर चीज़ें हैं ब्लॉक करने का, ये सारी सिंपल सी चीज़ें हैं, ये जब भी आपके पास एप्लीकेशन होगी तो ये बहुत ही चुटकी वाला काम है। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ एडमिन एप्लीकेशन को एंड इस एप्लीकेशन को भी मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं मोटी मोटी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं और इसके अलावा जो चीज़ें रह गई हैं वो बहुत ज़्यादा मिनिमम उसके लिए इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, वो बहुत ज़्यादा ईजी हैं। मेन इसके अंदर जो मेजर अपग्रेड्स हैं वो पेमेंट के बारे में थी जो कि बहुत ज़्यादा कंसर्न था क्योंकि कोई बंदा हर वक्त ऑनलाइन नहीं भी रह सकता जो एप्लीकेशन का ओनर है, क्योंकि उसको और भी काम हो सकते हैं। तो पेमेंट का जो सिस्टम इसके अंदर हो चुका है वो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा बंदों के लिए, पेमेंट सेंड करने वालों के लिए भी और ऐप ओनर्स के लिए भी। ठीक है, और इसके अंदर जो विड्रॉल स्प्लिट किए गए हैं, विड्रॉल मेथड्स डाले गए हैं और जो वॉलेट स्प्लिट किए गए हैं, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं दोनों के लिए। ठीक है, और जो ऐप ओनर है उसके लिए बहुत ज़्यादा वो यूज़फुल हैं क्योंकि उसमें यूज़र जब पैसे डाल लेगा तो वो मैच ज्वाइन करेगा तब ही वो उससे कुछ कमाएगा और फिर बाद में वो पैसे विड्रॉ कर सकता है। अगर उसने जो पैसे डाल दिए बस डाल दिए और ऐप ओनर को इसमें नुकसान नहीं होगा क्योंकि उसके पास जो पैसे आ गए हैं उसमें से उसकी परसेंटेज 100% बनेगी ही बनेगी। कोई भी बंदा डिपॉजिट को विड्रॉ नहीं कर सकता, उसको डेफिनेटली मैच प्ले करना होगा। जब मैच प्ले
होगा तो उसके हिसाब से, उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से ही उसको अर्निंग वगैरह मिलेगी, ठीक है। अगर वो अच्छा प्लेयर है तो अच्छा अर्न कर लेगा, लेकिन जो एडमिन की बात है, एप्लीकेशन ओनर की बात है, उसने पैसे कमाने ही कमाने हैं, ठीक है। बाकी आपने एप्लीकेशन की जो प्राइसिंग है उसके बारे में डिटेल्स रिक्वायर्ड है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप बिजनेस का, आप उसके ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको अगर कोई भी इसके बारे में क्वेश्चन और क्यूरी है तो आप नीचे जो कमेंट है, कमेंट सेक्शन है, वहाँ पर कमेंट डाल सकते हैं। सो आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन सी यू, बाय बाय।